दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। धन्य बनाए श्री सद्गुरुदेव भगवान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम् अशेष कल्याण गुणैकराशि दिहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूप सौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, हम सबों को सबसे पहले चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को
अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करना चाहिए। जय श्री राधे। आज हम सबों के लिए परम पावन समय है। भागवत जी के महात्म्य लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराणामृत का रसास्वादन करने का सुंदर सुअवसर सबों को प्राप्त नहीं हो पाता है। बताते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नामपि दुर्लभा। इंद्रादिक समस्त देवताओं के लिए भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना अत्यधिक दुरूह है, दुस्तर है, उनको नहीं मिल पाता है। बताते हैं श्री सूत जी शौनकादिकों से कि यदा भाग्यम भवेद भूरि तदा भागवतम लभेत। जब हम मानवों के अनेक जन्म जन्मांतरों का पुण्य एकत्रित होता है, पुण्य समूह के रूप में आपके सामने आता है, उसका परिणाम, उसका फल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सुंदर सुअवसर उपलब्ध होता है। तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, लेकिन दुख की बात यह है, हम आगे हम पीछे, यह जो हमारे आप अंदर एक गलत विचार है, यह ठीक नहीं है। यथास्थान बैठकर कथा श्रवण करने का महत्व है, और उससे भी ज्यादा महत्व है आपने कथा श्रवण की, चमर सेवा प्रदान कर दूंगा, करके दिखा दे। लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या? यहाँ तो आरती के लिए राधे, देखिए आरती कोई करे, आप जहाँ हैं वहीं से आरती करिए ना। इसमें एक बत्ती है, आप सख्त बत्तियों का आरती कर सकते हो मानसिक, उसमें जो फल मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा। सत्य बात कर्ण कटु होती है, लेकिन सिद्धांत यही बात है। आप जितने हैं उतनी आरती लेकर आओगे यहाँ तो काम चलने वाला है भैया। जहाँ है वहीं से
आप देखते होंगे टीवी में कथाएं होती हैं, ऊपर किसी को जाने देते हैं? नहीं जाने देते। जो प्रधान होते हैं वो 2-4 रहते हैं और सब आरती उतारते हैं। हमने कई जगह कई बार देखा है, इसीलिए कहता हूँ सबसे बड़ी कीमत होती है राजस्थान जी, मन से आप करेंगे तब उसका फल मिलेगा। यदि हाँ दुनिया समझ जाए जो मैंने भागवत सुन ली, भागवत सुन लिया अर्थात भागवत की कथा सुन ली, उसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए बड़ी जागरूकता के साथ, सावधानी के साथ भागवत की कथा सुनिए, उसके जीवन में उतारिए। जब तक जीवन में नहीं उतारा जाएगा तब काम नहीं होगा। तब तक हम रोज कहते हैं हमने ही नहीं, भगवान वेदव्यास जी से लेकर के जितने अर्वाचीन साधु महात्मा पक्षपात रहित विद्वान जो हैं वो सब एक स्वर से कहते हैं बिना भगवान के नाम के द्वारा, बिना भगवान के नाम से कल्याण होना ही नहीं है। और खाते पीते सोते बैठते, अरे आप जिन्होंने वरण लिया है, संकल्प लिया है, नया कपड़ा पहन कर आए हैं, बाल आदि भर करा कर आए हैं, जो कि नियम है भागवत जी के आधार पर बिल्कुल सही है। लेकिन आप बड़े मनोयोग सूझ रहे हैं, और जो कुछ नहीं किया है, न फलाहार किया है, न नया कपड़ा पहना है, न बाल भद्र हुआ है, और बड़े एकाग्र मन से सुनता है, कहीं बैठा है 170-75 देशों में श्रद्धा चैनल के द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है। आप सब सामने हो, संकल्पित हो, यदि उनमें से किसी ने, जैसे मैं कहता हूँ, उसको जीवन में उतार लिया, आपसे ज्यादा फलवान होगा कि नहीं होगा? बात कर्म कटु होती है, लेकिन सत्य बात 2 जोड़ 2 बराबर 4 ही होगा, 3-5 नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य राधे राधे, जीवन उतारिए, जीवन उतारिए, जीवन उतारिए। जिनसे मैंने भागवत जी का अध्ययन किया था, परम विशुद्ध हृदयवासी थे, उनका नाम स्वनाम धन पंडित प्रवर श्री श्री नथीलाल शर्मा था। श्रीमद् भागवत जी के द्वारा क्या होता है सो सुना देता। उन्होंने बताया कि लाला, मैं अपनी जीवन में बीती हुई बात सुनाता हूँ, सुनने की बात है, राधे श्याम। श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, तो प्रेत का प्रकोप जिसके ऊपर होता है उसे भी छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं होता, अरे धुंधकारी ने प्रेत जोनि प्राप्त की थी, उसके निमित्त गोकर्ण जी महाराज ने विधिवत समस्त तीर्थों में उन्होंने ज्यादा करके उसके नाम से श्राद्ध तर्पण आदि किए। अंत तो गत्वा आपके बिहार में गया है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, विश्व के लोग आते हैं श्राद्ध आदि करने के लिए, खास करके पुरुषोत्तम महीना है। ठाकुर जी की कृपा से श्रीमान गोकर्ण जी प्रेतात्मा धुंधकारी के लिए विधि विधान पूर्वक शास्त्रीय पद्धति के आधार पर श्राद्ध कर्म किया, लेकिन उसका कल्याण नहीं हुआ। उसने स्वयं कहा, आपने मेरे नाम से गया जी में श्राद्ध किया, कितनी बार? एक बार से कल्याण हो जाता है। तो कहते हैं, गया श्राद्ध सतेनापि मृत्युर्मेन भवेद्य। आपने एक बार मेरे नाम से गया में श्राद्ध किया, सैकड़ों बार यदि मेरे नाम श्राद्ध करोगे फिर मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं जिस कारण हमको प्रेत बनना पड़ा। भूतों में देव जोनि, अमर कोशकार कहते हैं, भूत जोनि, प्रेत जोनि देव जोनि के समान हुआ करती है।
अपनी इच्छा से नाना प्रकार रूप बदल सकते हैं, बना सकते हैं, धर सकते हैं, तुरंत आलोकित कर सकते हैं। उसने 1 सेकेंड में 6 रूप धारण कर लिए थे धुंधकारी ने। कभी पाड़ा बन गया, कभी ब्राह्मण बन गया, कभी आग बन गया, कभी राजस्थान जी इंद्र बन गया। देव योनि में इसकी गिनती आती है। और उसके मुंह में सुला कितनी होती है देखिए। अत्यंत निंदनीय कर्म, किसी की निंदा करेंगे पूरे योनि मिलेगी। हम पंगत होती है, उसमें भेदभाव करते हैं, ये हमारे जान पहचान 4 सुला ज्यादा दे दो। पंक्ति में भेद नहीं होना चाहिए। प्रसाद वितरण होता है, उसमें भेद नहीं होना चाहिए, उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। श्रीमान पितामह भीष्म ने भीष्म पर्व में अजातशत्रु युधिष्ठिर से कहा, पंक्ति भेदो भवेत् काम, सबको बराबर बांटना चाहिए। यदि किसी को ज्यादा किसी को कम देते हो तो अगले जन्म में काना होकर जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत 5म वेद माना जाता है। कहने का तात्पर्य इन बुरे बुरे कर्मों को करने से प्रेत योनि मिलती है। अब प्रेत योनि जिसको प्राप्त होती है उसको अशांति शांति एक क्षण के लिए नहीं मिलती। धुंधकारी को जो प्रेत योनि मिली, उसके मुंह में कितनी सुलाग थी, कितना छेद था। आप लोगों ने सुई देखा, अगर सुई जानते हैं, जिसमें धागा पोते हैं और कपड़ा फटे हुए कपड़े को या फूल की माला बनाते हैं, तो सुई में जितनी सुलाग होती है, जितना छेद होता है, उतना ही छेद प्रेत के मुख में होता है। उससे क्या खाएगा क्या पिएगा, अशांत में रहता है। तो श्रीमान गुरुजी ने कहा था, जिस मैंने भागवत जी का अध्ययन किया था, तो एक सेठ जी ने दिल्ली के आसपास में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, मकान बनवाया, सारी सुविधा उसमें ओतप्रोत। संजोग से सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। उसके अच्छे कच्चे बच्चे बाहर रहते थे। 2.5-3 साल हो गए, उसमें प्रेत का वास हो गया। उनके बच्चे आवे, सोवे पलंग पर, रात तो रात पलंग सहित मकान से बाहर कर देता प्रेत। मैंने पहले कहा भूत योनि देव योनि है। भूत योनि देव योनि होती है, काफी सामर्थ्य ताकत होती है उसको, अकेले खुद से कुछ कर सकता है। ठाकुर जी की कृपा से उनके बेटे धार्मिक थे, क्या किया जाए, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, अनुष्ठान करवाया, कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने कहा भागवत जी का पाठ कराओ, भागवत जी का पाठ कराया, खूब दक्षिणा दी, कुछ नहीं हुआ। भागवत जी कथा को कथा भी कहवाया, कुछ नहीं हुआ। ये वृंदावन प्रसिद्ध थे श्री श्री नथीलाल शर्मा जी महाराज, अब नहीं है, वर्षों हो गए, वो 50 वर्ष से छुड़े हो गए। तो बता रहे थे, किसी ने मेरा नाम लिया। अब भागवत जी के साक्षात स्वरूप थे, भागवत जी कंठ, और कथा कहते तो इस समय का ध्यान नहीं रहता था। श्रोता चले जाए। एक बार घटना घट ही गई। श्री निम्बार संस्कृत महाविद्यालय के सामने बांके बिहार जी का बगीचा है, उसमें गोपाल जी का मंदिर है। उसके मन श्री श्री ललिता सर जी महाराज थे, अब नहीं है, उनके शिष्य भी चले गए, अब कौन हुआ नहीं बता सकता, इसी वर्ष से छोड़ा। तो उन्होंने, जिनसे मैं भागवत पढ़ता था, शर्मा जी से भागवत की कथा कहवाई। शेठ साहूकार आए, हरगुलाल जी का हिसाब किताब था, मैं भी था श्रोता के रूप में, मैं तो पढ़ता ही था उनके से भागवत। क्या बताऊं, खचाखच हॉल भर गया।
2:30-3 बजे से कथा शुरू हुई थी। 6 बजे श्रोता उठकर चलने लगे। 7 बजते बजते सब चले गए। रहते रहते कौन, राधे श्याम, रहते रहते कौन रह गए? पंडित जी कथा करने वाले, और महंत जी, और पुजारी जी, एक रसोईया, एक मैं, 5-6 जने रह गए। पूरा चकाचक हॉल भरा हुआ था। आरती हुई, 9 बज गए, 9 बज गए राधे श्याम। जब आरती हो गई, मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया। उनका गुरुजी, क्या मजा आ रहा था, हॉल भरा हुआ खचाखच, लेकिन आपने देर कर दी, सब पे सब चले गए, श्रोता चले गए। रहते रहते हम 5-6 हैं कुल। उनका, लाला तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे श्रोता गोपाल जी हैं, वो कहीं जाने आने वाले नहीं, वो मंदिर से बाहर तो जाएंगे नहीं। अरे अपने राधा मोहन ठाकुर कहीं जाएंगे? कहीं नहीं। गोपाल जी का मंदिर मशहूर है। गोपाल जी हमारे प्रधान श्रोता वो हैं, तो हम क्यों कथा बंद कर? जब तो उनकी इच्छा तो कथा हुई 9 बजे के। गोपाल जी तो बता रहे थे, तो उनका नाम किसी ने उनसे कहा, पंडिता प्रवर श्री श्री नथीलाल शर्मा, यदि आप यहाँ जाकर कथा कहें तो प्रेत की बाधा दूर हो जाएगा। तो मेरे पास आए, सब सारी बात बताई। मैं भी सशंकित हो गया। बता रहे थे कि मैं भी सशंकित हो गया कि बड़े बड़े पंडितों ने जाकर वहां मल्लयुद्ध खूब किया, प्रेतों ने सबको पछाड़ दिया। तो मैं बूढ़ा कब तो उसका सामना करूंगा। लेकिन मैंने जुगल हिंदवार संप्रदाय का, मैंने जुगल सरकार से प्रार्थना की, गया, और जितने कमरे थे सब में एक एक पाठ करने वाले बता दिया, शुद्ध पाठ करने वाले। 18,000 श्लोकों का पाठ होगा, टाइम लगता है उसमें। और 7 गांठ का एक बांस रख दिया, विधिवत उस प्रेतात्मा की उसमें प्रतिष्ठा कर दी। प्रेतात्मा की 7 गांठ का जो बांस था उसमें प्रतिष्ठा कर दी, जैसे हमारे अपने ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हुई उसी प्रकार से। सो राधे श्याम जी क्या बताऊं, से बता रहे थे, राधे श्याम जी क्या बताऊं, ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, बड़ी शांति के साथ कथा हुई, खूब श्रोता आए, खूब प्रसाद वितरण किया। 7वें दिन बांस धुंधकारी ने जो कथा सुनी थी, तो एक पहले दिन कथा सुनकर पहली गांठ फटी, दूसरे दिन कथा सुनकर दूसरी गांठ फटी बांस की। 7वें दिन कथा में जय गोपाल धुंधकारी भगवान विष्णु का रूप धारण कर प्रकट हो गए। और बता रहे थे कि एक ही दिन 7 गांठें फट गई, उससे सब देख रहे हैं, आकार ही दिखता है। और पंडित से कहा, पंडित जी आपने मेरा कल्याण कर दिया, मेरी प्रेत योनि समाप्त हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करता करता मैं परम पावन हो गया। अब हम भगवान के धाम जा रहे हैं, आपके चरणों में सत सत प्रणाम नमस्कार। देखिए, इसीलिए धुंधकारी भी कहते हैं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, मूल में लिखा दिया है और करके उन्होंने दिखा दिया। यदि विधिवत अक्षरशः श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हो, आप विधिवत दान दक्षिणा दी जाए, जो चाहेगा सो हो जाएगा। कंजूसी दोनों तरफ से होती है, गड़बड़ान चकारे होता है। बात सुस्पष्ट है। ऐसा है राय श्याम जी, प्रसंग प्रासंग बात सुनाता हूँ। महात्म कथा कहेंगे हमारे श्री महंत ईश्वरचंद महाराज। मैं तो राधे राधे करता हूँ, अपना स्वभाव ही ऐसा है। देखिए, श्रोता को क्या करना चाहिए
कथा संकल्प लेने के बाद 7 दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसमें आया है। 7 दिन व्रत करके व्रती कथा सुने, उस समय खाए पिए तो उसमें 16वां फल मिलता है। श्रीमान सूत जी की बात सुनकर सौनकादिक ऋषियों ने सोचा आने वाला जो कलयुग है उसमें नाना प्रकार गैस्ट्रिक बीमारी सबों की होगी, अब व्रत करेंगे तो और राधे राधे हो जाएगा और तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा भगवान व्रत सबसे नहीं उपवार लग पाएगा और थोड़ा हल्का करिए। 24 घंटों के अंदर पाठ श्रवण के बाद 1 गिलास देसी गौ का दूध ठाकुर जी को अर्पण करके सेवन कर ले। 24 घंटों में 1 बार। सबसे पहले तो शुद्ध गौ का दूध ही नहीं मिलेगा, शुद्ध गैया नहीं मिलेगी। शुद्ध गैया किसको कहते हैं? शुद्ध देसी गौ। आजकल जर्सी फर्स्ट कितने प्रकार के गौएं हैं जो बहुत ज्यादा दूध देती है, उन दूधों का सेवन करना ठीक नहीं है। मैं एक बात सुना दूं। श्री श्री मलु पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा हो रही थी। राजस्थान में महात्मा के पास लगभग 2.5-3 लाख गौएं हैं। 2.5-3 लाख 50,000 गौएं गांव वालों का चारों तरफ गांव वालों को दे देते हैं। दूध पियो, अब दूध बंद हो जाए तो हमारे पास दे दो, दूसरी दे दूध वाली ले जा, सेवा करो, खूब दूध पियो मुफ्त में। शुद्ध देसी गौएं हैं। तो उसका 25 वर्ष या कितने वर्ष हो गया था, समारोह था, उसमें बड़े बड़े गौ सेवक आए थे। एक उड़ीसा के गौ सेवक स्वामी जी थे, अखंड ब्रह्मचारी व्रत लिए हुए थे और 44 देशों में उन्होंने भ्रमण किया था। विदेशों में उनकी बहुत सारी गौशालाएं थी। उन्होंने क्या बढ़िया बात बताई, सुना देता हूँ, सुनिए, प्रासंगिक बात है। शुद्ध देसी गौ का दूध चाहिए, शुद्ध गौ मिलेगा तो ना दूध मिलेगा शुद्ध। बताते हैं एक कौन राष्ट्र का नाम जो हमको तो स्मरण नहीं, अब ये तो वहां जर्सी गौओं का भरमार, जर्सी गौ के शरीर से बदबू निकलती है, देसी गौ के शरीर पर ऐसा ऐसा करोगे खुशबू निकलेगी। देखिए, जिसके दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र से स्वर्णाभा निकले उसका नाम है देसी गौ। पहचान कर लीजिए। देसी गौ यदि आपके पास में है, उसका जो मूत्र होगा उसमें पीला पीला स्वर्णाभा दिखेगा, सोने की कांति जैसा, और उससे गोबर में भी सोने की कांति जैसा, उसके दही में भी, दूध में, घी में भी। देसी गौ में है, विदेशी में नहीं है। तो बता रहे थे एक राष्ट्र छोटा ही है, जर्सी गौ का भरमार। और जर्सी गौ का गोबर जो होता है समझिए विष के समान होता है। यदि खेत में देंगे, खेत की उर्वरा, उनकी बात बता रहा हूं, खेत की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर डालेगी। जर्सी गौ के गोबर में ऐसी खतरनाक शक्ति होती है। तो क्या हुआ, ये देखिए, भारत सरकार के विदेश मंत्री के माध्यम से वहां के विदेश मंत्री ने इनको घूस दिया। हमारे पास बहुत विष के मारे परेशान था हुआ राष्ट्र। देखिए, आपकी निकम्मी सरकार इससे पहले की, मोदी सरकार से पहले की सरकार की बात है। खुल्लम खड़ा उन्होंने कहा, चैनल पर कथा हो रही थी,
मैंने यही सुना था अपने यहाँ, देखा था टीवी पर। स्वामी जी ने कहा उस जिस एक राष्ट्र में केवल जर्सी गौएं, उसके गोबर से वहाँ का वातावरण विषाक्त होने लगा। अब क्या जाए, समुद्र में फेंकेंगे तो सारे जल जंतु मर जाएंगे। तो भारत की सरकार बड़ी घुसखोर है, ये प्रसिद्धि थी। तो यहाँ के विदेश मंत्री संपर्क स्थापित किया वहाँ की सरकार ने, तो कई लाख इनको घूस दी गई। तो सारा गोबर यहाँ आया, यहाँ विष फैलने लगा। बड़ी खतरनाक गौएं हैं। और राजश्याम जी को बताया उन्होंने, चाय भी बड़ी खतरनाक है। उन्होंने पुस्तक निकाल डाली थी, वहां वितरण किया उन्होंने कहा आसाम में, बंगाल में चाय का नाम निशान नहीं था, अंग्रेजों ने फैलाया। चाय क्या करती है? 3 काम समाप्त कर देती। सबसे पहले आपको शक्तिहीन कर देगी। आपका जो रज और वीर्य है, माताओं में रज होता है और पुरुषों में वीर्य होता है, धातु होती है, वो गाढ़ापन होता है, ताकत होती है। और वो चाय पीते पे तो बिल्कुल पतला हो जाता है, वो ब्रह्मचर्य फट जाता है, धातु नहीं रह पाती है, इसलिए शक्तिहीन हो जाती है। जो 1-1, 2-2 मन अकेले उठाते थे, अब 15 किलो नहीं उठा सकते हैं, शक्तिहीन। चाय से 3 खतरनाक बातें होती हैं। एक, धातु को फाड़ देता ही अच्छा है, नींद को समाप्त कर देती है, भूख को समाप्त कर देती है। नींद, भूख और धातु गई तो आपका आपकी सारी साख समाप्त होगी नहीं होगी। अतः अपने आप को कल्याण चाहने वालों को चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, बड़ी खतरनाक है। यदि आदत पड़ गई है तो छोड़ दीजिए धीरे धीरे, नहीं तो इसका प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा, सत्यानाश हो जाएंगे बच्चे की सारी प्रवृत्तियां। ठाकुर जी के पास इधर आइए। श्रीमद् भागवत महापुराण, जितने भी पुराण हैं समस्त पुराणों के सरताज हैं, पुराण सम्राट कहे जाते हैं। ऐसा क्यों? श्रीमद् भागवत में जिस पदार्थ का वर्णन है उन पदार्थों का वर्णन समस्त पुराणों में है, वेदों में है, महाभारत में भी है, लेकिन मिलावट है। मिलावट के कारण काम नहीं चल पाता है। और वेदव्यास जी गुरुमुखी नहीं हुए थे, आज जब तक वैष्णवी दीक्षा नहीं लगा कोई, तब तक रायश्याम जी कल्याण होना नितांत संभव है। वैष्णवी दीक्षा लिए बिना यदि आप शुभ कर्म करते हैं तो सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। बिना वैष्णवी दीक्षा लिए यदि आपकी मृत्यु होती है, मर जाते हैं, तो पशु की जोनी मिलेगी। इसीलिए वैष्णवी दीक्षा अनिवार्य है। और श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा सर्वे। विष्णु माने वैष्णवी दीक्षा के रहित प्राणियों को भागवत जी की कथा श्रवण करने का अधिकार ही नहीं है। राधे राधे। ठाकुर जी का बड़ा विलक्षण विधान है। आप बिना वैष्णवी दीक्षा लिए अवैष्णव होकर के जो काम करते हैं उसमें जो फल मिलेगा, और आप वैष्णवी दीक्षा प्रारंभ करेंगे इसमें हजारों गुना का अंतर होता है। इसीलिए आया है, भगवान कपिल देव जी माँ कहती हैं, आपका होकर के, आपका होने वाला वैष्णव, आपका होकर, जैसे ठाकुर जी को कथा के बाद भोग लगा, कथा के बाद प्रसाद वितरण होगा ना, प्रसाद की व्यवस्था करके लाएंगे, व्यवस्था को ठाकुर के सामने रखेंगे, तुलसी में छोड़ा जाएगा, तो तुलसी में छोड़ के भगवत प्रसाद हो गया। इसी प्रकार से आपके गले में
तुलसी की कंठी पर ही आप वैष्णव हुए, वैष्णव दीक्षा मिली। विष्णु दीक्षा दीक्षिता थे वैष्णवा। वैष्णव दीक्षा से दीक्षित को वैष्णव कहते हैं। अभक्ष को नहीं खाने वाले वैष्णव नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं हम तो अपनी माँ के गर्भ से ही वैष्णव हैं। अरे तुमसे 1000 गुना से ज्यादा वैष्णव तो वो हुआ पशु। पशु अभक्षा सेवा नहीं करता है, उसकी बदबू लगती है उसको। जो ये कहते हैं कि हम वैष्णव जन्मजात, वो अपने आप को ठगते हैं, वाचाल हैं, ज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान का भरमार का ढोंग रखते हैं। जब तक वैष्णवी दीक्षा नहीं लेगा तब तो राय शुद्ध हो ही नहीं सकता। अरे ये पुराण के रचयिता, वेद के प्रणेता, महाभारत के रचयिता, 17 पुराण के जो रचयिता थे वेद व्यास जी, उनको शांति नहीं मिल रही है। तब देवर्षि नारद जी के द्वारा दीक्षा ली उन्होंने। देवर्षि नारद जी ने कहा अब तक आपने जितने ग्रंथ बनाए हैं, इतने वेदों से लेकर के 17 पुराण महाभारत सब, ये सब के सब काक तीर्थ में संत तो कौआ के तीर्थ ऐठार के समान है, अष्टावन के समान है। जैसा भोजन करते हो आपके दांत की सुलाक में भोजन अन्न के टुकड़े रहते हैं, कुला करके फेंकते हो, वो टुकड़ा नीचे गिरता है, उसको खाने के लिए कौआ आते हैं वहाँ, हंस नहीं आते हैं। वेद व्यास ने कहा मैं नहीं समझा। तो आपने अब तक जितने ग्रंथ बनाए हो उन ग्रंथों में कौआ के भोजन की सामग्री रखी है, हंस नहीं जाएंगे वहां। तो कैसे होगा? आप स्वयं अशुद्ध हो। अशुद्ध अवस्था में जितने काम किए जाते हैं सब जय गोपाल। तो हमको शुद्ध करिए, शुद्ध करते हैं। मन 12 तिलक लगाते हैं, कंठी धारण कराते हैं, छाप लगा देते हैं, उसके बाद मंत्र देते हैं, नामकरण कर देते हैं। वैष्णव दीक्षा से युक्त हो गए तब का मंत्र का जाप करो। श्रवणम मननम निध्यासनम होता है। मंत्र गुरु जी ने दिया, हमने श्रवण किया, उसका बार बार स्मरण करेंगे, मनन होगा। मनन करते करते आप उस अवस्था प्राप्त हो जाओगे, समाधि अवस्था में। उस समाधि अवस्था में आपको जो मंत्र प्राप्त हुआ है, जैसे मंत्र क्या है, अष्टादशा गोपाल मंत्र नाम किलिम। किलिम में 5 पदार्थ होते हैं, ककार, लकार, इकार, चंद्राकार, बिंदु। जब आप बहुत दिन तक मनन करेंगे तो मंत्र भगवान आपका वास्तव स्वरूप आपको दिखा देंगे, दिखाते हैं। एक झटपट काम होने वाला नहीं है। देखिए तत्व दीर्घ काला सेवना, समय लगेगा। यदि आप सेवा परायण हो जाओगे हृदय से तो मंत्र भगवान प्रसन्न होकर के मंत्र प्रतिपाद्य जुगल सरकार के दर्शन करा करके आपको कृतकृत कर देंगे, इसमें दो राय नहीं। तो श्रीमान वेद व्यास जी का को श्री गुरुदेव बीणा पानी नारद जी कहते हैं समाधिना स्मर तद विचेषितम। जब आप मनन करते 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 निध्यासन अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात समाधि अवस्था में जाओगे, तब क्या होगा? मंत्र भगवान, मंत्र के प्रतिपाद्य। देखिए को माने श्री कृष्ण, को लो ई माने श्री राधा, राधा कृष्ण, लो माने सखी समुदाय, चंद्राकार माने श्रीधाम वृंदावन, बिंदु माने दिव्य सिंहासन। अर्थात रसमय वृंदावन में, रसमय सिंहासन पर, रसमय अनंतानंद शक्तियों के द्वारा संसेवित रसमय जुगल किशोर श्यामा श्याम विराजमान है। ऐसा ज्ञान आपको किसने कराया? आपने मनन किया जिस मंत्र का, उसने कराया। इसलिए मनन करना अनिवार्य है। आपने राजा कर ले काम नहीं चलेगा। भागवत जी कथा सुन रहे हैं, आप यहाँ से जाएंगे, भोजन वाजन करके विश्राम कर लेंगे, जय गोपाल जी, कुछ नहीं हुआ। कथा सुनिए, कथा सुनने के बाद नाम लेते हुए अपने घर को जाएंगे, और वहाँ भोजन भाजन करके विश्राम करेंगे। तो लेटे हुए बैठ करके, नहीं तो लेटे लेटे
आपने जो आज कथा सुनी है उसका मनन बार बार करेंगे। आज कथा ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, इस प्रकार से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो सारी कथा याद हो जाएंगी। एक बार कथा सुनिए, अब प्रत्येक दिन कथा सुन सकते हैं, आप काम भी करते हैं, कथा भी सुनिए। एक बार वृंदावन जाओगे, बार बार वृंदावन जाना असंभव है, तो आप वृंदावन जाकर बाकी यार दर्शन किए, राधा वल्लभ दर्शन किए, श्री राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी, सखी रूपा श्री चारुशला सखी के दर्शन किए। तो उन सारी मूर्तियों को आप अपने दिमाग में विराजमान कर देंगे। आप प्रत्येक दिन उठते समय सोते समय दर्शन कर लीजिए। क्या बढ़िया है ना, करना पड़ेगा आपको। बात चली थी श्रोता को कैसे भागवत सुनना चाहिए, तो व्रत धारण कर बात स्मरण हुआ। अभी एक बात कर रहा था मैं, स्मरण आया, 7 दिन व्रत करके कथा सुनो, फर्स्ट क्लास पर मिलेगा। सोनक जी ने कहा संभव है कल जो, तो ठीक है, शुद्ध देसी गऊ का दूध 1 गिलास सेवन करे 24 घंटों में। नहीं, शुद्ध देसी गऊ का घी 1 तोला 24 घंटा के अंदर का महाराज नहीं होगा। अच्छा, 1 गिलास दूध, इससे भी नहीं काम चलेगा। फलाहार करके सब जगह फलाहार नहीं प्राप्त होता है। मैं एक बार गया राजस्थान, बीकानेर का पापड़ बड़ा मशहूर, बीकानेर है पंजाब राजस्थान में, और राजस्थान बीकानेर जिस शहर से 32 किलोमीटर दूर गया कथा करने के लिए। वहाँ तुलसी नहीं, आम का पेड़ नहीं, केला का पेड़ नहीं, केवल बबुल ही बबुल बनी। हम राजस्थान का हवाई जहाज से गए। राजस्थान का हवाई जहाज जानते हैं, ऊँट की पीठ पर बैठ कर, नहीं ऊँट की गाड़ी, उस बैठ गए। राजस्थान का हवाई जहाज वही है, राधे श्याम। जो हमको ले गए महात्मा जी वृंदावन के थे, श्री लाडी लाल जी महाराज, बड़े भक्त थे, बड़े भक्त। अब नहीं शरीर है। हम जो जा रहे थे वो हवाई जहाज, राजस्थान के हवाई जहाज पर, वो देखा राजस्थान 2-2, 3-3 किलोमीटर रेल पटरियों पर 15-15 फुट बालू का ढेर। का देखो मेरा, देखो ये बालुओं का ढेर हो गया, तूफान आ गया, अब इसकी सफाई होगी तब गाड़ी आवेगी। गाड़ी चलती है उस पर, और जब वो हवा चलती है, पछिया हवा, सड़कों पर रेल पटरियों पर 15-15 फुट बालुओं का ढेर कर देती है, लेकिन गाड़ी चलती है। यहाँ पानी मीठा नहीं मिलता है। लेकिन उन दिनों में जब मैं गया तो बहुत दिन हो गए, हमारे गुरुदेव थे ही, 54-55 वर्ष की बात होगी। तो इंदिरा गांधी नाम का नहर एक आ रही थी, वो अब चली गई, अब पानियों का भरमार हो गया। जब मुख्यमंत्री हुए हमारे, क्या नाम है, मोदी जी, गुजरात में, और राजस्थान जी ऐसा पानी का राजराज कर दिया जहाँ कुछ नहीं होता था। कोसों में लहलहाती फसलें होती हैं अभी, सरदार सरोवर बांध के द्वारा। 25 वर्ष कांग्रेसों ने लगाया जेब भरने के लिए, कुछ नहीं। जब ये हुए हैं 3 साल के अंदर अंदर बहुत ऊंचा बांध करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात सबको आनंद करते हैं पानी से। अच्छा, आइए, वहाँ गया, कामनी नाम का गांव था, वहाँ राज मंडप बना। यहाँ तो हाथ में मंडप तो चकाचक है ही। वहाँ क्या हुआ, नीम, यहाँ ना आम का पल्लव लगाते हैं, आम का पल्लव, वहाँ नीम के पल्लवों का बंदलबार बना,
बबूल नहीं, नीम के पेड़। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। मैंने देखा नीम के पल्लवों का बंदोबस्त बहुत बढ़िया से विमान जैसा बना था, मंच उसमें तखत को चारों तरफ राधे राधे होता। महात्मा जी ने कहा, जो ले गए थे हमको, ये मिथिला नहीं है, ये रेगिस्तान है। आप कहीं एक आम का पेड़ दिखा, केला का पेड़ देखा, बबूलों का और नींबुओं का चकाचक है। 32 किलोमीटर दूर बीकानेर से तुलसी आती, फूल आता था तो पूजन होता, पानी पीने का नहीं हुआ था। फिर कैसे काम चला? सबों ने, जैसे गांव के 200 जन है, 200 घर है, तो अपने अपने खेतों में एक गड्ढा खून रखा था 10-12 फुट का। अब पूरे खेत का पानी उसमें जाएगा, ऊपर ढक्कन दे दिया आपने, रोज उसमें एक घड़ा ला करके और उसमें ताला बंद कर दिया। जय गोपाल जी, कोई नहीं ले सकता। तो जहाँ हमारी कथा हो रही थी वहाँ मिडिल स्कूल था बगल में, तो सरकारी व्यवस्था थी, उसमें ताला बंद था। हमारे बाबा जी ने, श्री लाठीदास जी ने कहा, देखो वृंदावन के बाबा हैं, 3 बार स्नान करते हैं, तो आप कृपया इनको चाबी दे देना, स्नान करके फिर आप सब दे देंगे। ठीक है। वो लोग सबके सब कथा सुनने आते थे, हिंदी समझते थे वो लोग। अब वह उस गांव के लोग हिंदी क्यों समझेंगे? इतनी भीड़ होती थी, मत पूछो, क्यों समझें? भयंकर भीड़, कोई समझता नहीं था, कोई हिंदी जानता ही नहीं था। तो माताओं का भीड़, इतनी भीड़ माताओं की, कोई समझने वाली नहीं एक भी। एक कथा हो रही, वृंदावन के महात्मा जी आए हैं, चू समझे। यहाँ हम छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लाते हैं खिलाने के लिए, कथा सुनने आते हो कि खिलाने, बच्चों को खिलाने के लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए ठाकुर जी का विधान क्या हुआ। तो हम 2:30 बजे स्नान करने गए। आज एक नई बात हुई, स्नान करके चलने लगे, ताला बंद करेंगे, इतने में ऊंट वाला आया। उसने राय साहब, बाप जी, वहाँ बाप जी कहते हैं आदर्श से बात, बाप जी, बाप जी। हम दूसरी भाषा समझते नहीं, ऐसा कि भूख प्यासा हो गया, मैंने पानी पिलाया, खूब पानी पिया, 2-2.5 किलो पानी पी लिया। उसने एक बर्तन दिया, एक मत्स्य के समान चमड़े का था, बाप जी, हमने उसको भर दिया। वो मास्टर साहब देख रहे हैं वहाँ से, गया, थोड़ी देर एक और आ गया, उसको पानी दिया। एक विद्यार्थी बोला, महाराज ऐसा मत करो। तो फिर मैं ताला बंद करके मैं गया, मास्टर साहब आगे सामने, बाप जी आप तो चले जाओगे वृंदावन, या हमारे बच्चे प्यास से मर जाएंगे। आपने 2 को पानी पिलाना ठीक है, लेकिन मत्स्य को पानी मत दिया करिए, पानी जो पिए उनको पिला दो, लेकिन अब पानी दे तो रास्ते में ले जाने के लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। उस दिन मैं भी सावधान हो गया। आइए अब आया फलहार करके, कथा सुनिए। फलहार तो मिलेगा नहीं, अब वहां जहां अभी बात पर आए, वहां कहां से फलहार आएगा? वहां मैंने सफेद चूहा देखा, सफेद चूहा, जो 5वें सन वर्णन है, सब मैं आगे बताऊंगा। वो चूहा वहां देखा, काला चूहा, सफेद चूहा, दोनों दर्शन हुए वहां। अब सवेरे गौओं का दूध निकाल लेते, छोड़ देते, फिर शाम को अपने आप सारी गौएं आ जाती है अपने अपने दरवाजे, शाम को दूध, सवेरे दूध, फिर चली जाती। ये रामदास ऐसा। और वहाँ देखा राम सिंह माताओं को आधा आधा, पौन 2-2 किलो सोने का आभूषण पहने हुए, चोरी वोरी कुछ नहीं,
राम राज जैसा देखा वो, बड़े सीधे साधे लोग थे। अच्छा सुनिए, फलहार करेंगे, गांव में तो हल्ला हो जाएगा कि अमुक व्यक्ति ने फलहार करके कथा सुनी, लेकिन भूख के मारे पेट में बिल्ली चक्कर काट रही है, तो कथा क्या सुनोगे? मन तो चक्कर काट रहा है, तो कथा में कोई लाभ नहीं होगा। तब अंत में कहते हैं श्रीमान सूत जी महाराज, क्या सुंदर बात कहते हैं, नोपवासा बड़ा प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि भोजनम तु परम मन्ये कथा हित कर्म यदि। उपवास करके यदि आप कथा सुनते हो और मन नहीं लगता है तो उपवास व्यर्थ है। भोजन ठाकुर जी को भोलाकर प्रसाद पाकर कथा मन लगता है, वह भोजन प्रशंसनीय है। जिस उपवास के द्वारा उपवास हम करते हैं, पूरे गांव वाले समझते हैं कि चलो मझोरा वाली व्रत करके कथा सुनती है तो नाम तो हो जाएगा, काम नहीं होने वाला है। अब एक उनका नाम ले आप सब समझ लेना, मुंह पर कपड़ा देकर राधे राधे करने की जरूरत नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या करो, व्रत करने की जरूरत नहीं है। नाना प्रकार रोग से ग्रसित सबके सब आजकल हैं, इसीलिए शुद्ध मुनि अन्न ऋषि अन्न जैसे अपने होते हैं, अरबा अरबैन कहते हैं, उन सबों को उठाओ को बना करके प्रसाद रोटी मूंग की दाल हरी सब्जी ठाकुर जी भोग लगाइए, प्रसाद पाइए और सबों को पलक भोजन कराइए, तब कथा सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। तो उस भोजन की प्रशंसा करी गई है, और जो व्रत करके कथा मन नहीं लगता है उसकी निंदा की गई है। एतावता सिद्ध हुआ, जिससे आपका मन भागवती कथा में लगे वही उपाय करो। ऐसा उपाय मत करो कि दुनिया समझे ऐसे करते हैं, मन लगता ही नहीं। श्रीमान सौनक जी ने सूत जी को समझाया, इसीलिए आप लोग भी बड़े आनंद से कथा श्रवण की कीमत है, कथा श्रवण करके जीवन में उतारिए। झूठ नहीं बोलना है, अपशब्द नहीं बोलना है, दूसरों की गाली नहीं देनी है, ये कथा श्रवण करने का फल है। यदि कथा श्रवण के बाद भी गाली देंगे, दूसरों का कल्याण अहित सोचेंगे, तो कथा सुनना बराबर। कथा श्रवण करके आपके ऊपर थोड़ा परिवर्तन नहीं आया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आज पहला दिन था, अब धीरे धीरे राधे राधे होगा। अब मेरा समय राधे राधे हो गया, अब 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब देखिए, मैं एक बार राधे राधे करूंगा, तब तक पंडित प्रवर श्री पांडे जी महाराज आपसे कुछ कहेंगे, उस श्रवण करके जीवन उतारने का कष्ट करेंगे। हम राधे राधे कर देते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिव्य कथामृत का हम सभी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से पान कर रहे थे। निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जो भी भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर के प्यार से बोलेंगे राधे राधे। आइए अब हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र
यशस्वी विप्र कुलभूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के मुखारबिंद से आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। और जो भी भक्त फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप सभी भक्तों को विदित है कि किसके निमित्त, किसके सहयोगार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। नित्य प्रति आप लोगों को अवगत कराया जाता है और आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के जो भी प्रकल्प है वह पट्टी के रूप में टेलीकास्ट हो रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा शीघ्रातिशीघ्र आप लोग अपना फोन उठाएं और हमारे संस्थान को फोन करके हमारे संस्थान के प्रकल्प को मजबूत करने के लिए आप लोग अपने दान की घोषणा अवश्य करवाएं। श्रीधाम वृंदावन में जो भव्य एवं दिव्य ऐतिहासिक श्री भागवत जी का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उसके सहयोगार्थ आप लोग अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आए। एक ईंट के सेवा के लिए, एक श्लोक की सेवा के लिए आप लोग श्रावण के मास में जरूर दान करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपये, एक श्लोक की सेवा मात्र 5100 रुपये। और जो परम पावनी सेवा प्रवाहित हो रही है वह है अखंड युगल नाम हरि संकीर्तन। सभी भक्तों को विदित है कि किस प्रकार से मिथिला कुंज में जो निराश्रित हो चुके वैष्णव एवं संत हैं उनके द्वारा अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन सतत विगत 29 वर्षों से मिथिला कुंज में प्रवाहित हो रही है वह नाम की धारा। तो निवेदन करूंगा यदि आप भी संकीर्तन की सेवा से जुड़ते हैं तो 2 पुण्य आपको प्राप्त होंगे। एक तो संकीर्तन का पुण्य और दूसरा है उन निराश्रित जो असहाय हैं, जिनके रहने की, खाने की समुचित व्यवस्था हमारे आश्रम के द्वारा हो रही है, मिथिला कुंज के द्वारा हो रही है, ऐसे उन संतों की सेवा का भी पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा संकीर्तन की सेवा के साथ भी आप जरूर जुड़ें। एक दिन की संकीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपये, एक महीने के संकीर्तन की सेवा मात्र 15,000 और आजीवन मरणोपरांत भी आपके नाम से महामंत्र संकीर्तन अखंड युगल नाम चलता रहे, इसके लिए मात्र 21,000 रुपये प्रदान करके आप इस परम पावन पुनीत सेवा से जुड़ सकते हैं। और एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, यदि आप हमारे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के सदस्य बनते हैं 21,000 रुपये दे करके आपको हमारे संस्थान के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद जब आप कभी श्रीधाम वृंदावन में आएंगे तो आपके वहां पर रहने की 3 दिन की सारी व्यवस्था हमारे मिथिला कुंज आश्रम के द्वारा किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा इस पुनीत सेवा से जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। और श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में एक परम पावनी दिव्य एवं अनोखी यात्रा बहुत ही शीघ्र प्रारंभ होने वाली है, जिसका नाम है 84 कोश पद यात्रा, ब्रज 84 कोश पद यात्रा, जिसके द्वारा ब्रज 84 कोश मंडल के अंदर जितने भी वन हैं, जितने भी कुंड हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी मंदिर हैं, सभी देवालयों का दर्शन उस ब्रज 84 कोश पद यात्रा के माध्यम से हम लोग दर्शन करेंगे श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में। तो जो भी भक्त हमारे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एवं टीवी के माध्यम से हमको इस समय सुन रहे हैं, यदि आप लोग भी उस अनोखी यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, ब्रज 84 कोश यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप तुरंत अपना फोन उठाएं और हमारे संस्थान में फोन करके अपने नाम को रजिस्ट्रेशन करवा लें। निवेदन करूंगा सर्वप्रथम आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र और मात्र हमारे संस्थान के द्वारा 2000 रुपये रखी गई है। 2000 रुपये देकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों के फोन पर पुनः हमारे संस्थान के द्वारा जब यात्रा निकलने वाली होगी सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को हमारे आश्रम मिथिला कुंज में आना है। आपके रहने की, खाने की समुचित व्यवस्था हमारे आश्रम की तरफ से होगी। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त, क्योंकि यदि 84 लाख योनियों में हम लोग नहीं भटकना चाहते हैं तो जीवन में कम से कम एक बार हम सभी भक्तों को 84 कोस की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा जो युवा देख रहे हैं, आप लोग अपने माता पिता को जरूर इस यात्रा में भेज करके पुत्र होने का दायित्व आप लोग जरूर निभाएं।
और मैं निवेदन करूंगा, हमारे सेवा संस्थान के द्वारा जो भी प्रकल्प चल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर पट्टी के रूप में टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन सेवा प्रकल्पों से जुड़ करके और अपने दान की घोषणा को करवा करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपके द्वारा दान हमको प्राप्त होगा, कथा के बीच में ही आप लोगों के नाम को अनाउंस किया जाएगा। और एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आप जो भी दान हमारे संस्थान को प्रदान करेंगे वह सारी की सारी दान 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त होगी, उसका किसी भी प्रकार का टैक्स प्रदान नहीं करना पड़ेगा। तो निवेदन करूंगा, जरूर आप लोग हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ें और अपने सनातन संस्कृति के रक्षण के लिए अपने हाथ को आगे लेकर के आएं और पुण्य लाभ को प्राप्त करें। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं व्यास मंच पर मंचासीन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे पूज्य महाराज श्री, आगे की कथा में अवगाहन करवा करके हम सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से या श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा का मुख्य यजमान जिसने कथा में परिपूर्ण सहयोग किया, इस कथा का प्रचार प्रसार जो हम नित्य बहुत लोग हमसे निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव की कथा जो भागवत चिंतन हम नित्य श्रवण करते चले आ रहे हैं, अभी 10:30 बज रहे हैं। जिस क्रम में बच्चे को स्कूल भेजना, मैं कहता हूँ अभी तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, कोरोना के समय है। जब हम रसोई बनाते हैं, अरे रसोई नाश्ता आप जब 8 बजे कर ही लेते हो तो 10:30 बजे टीवी पर क्यों नहीं बैठ सकते? बहाना तो हर हमेशा हम कभी भी किसी कारणवशात अन्य कार्य अगर हमारे सामने कोई बैठकर गप लड़ाने के लिए बैठ जाए तो समय कैसे निकलता है पता नहीं चलता है। परंतु भगवत चिंतन के लिए, भगवत भजन के लिए मेरे पास समय नहीं है, समय का अभाव है। ठीक है, अभी आप 10:30 बजे से पूज्य गुरुदेव की कथा
श्रद्धा चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और गुरुदेव के भागवत चिंतन के बाद जो हम समस्त भागवत प्रेमी, जो भागवत के अन्वयी है, जिसने अपने जीवन को सब कुछ काम करते हुए भागवत में लगा रखे हैं, वो पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य नूतन भागवत के चिंतन पर जो प्राणी मात्र को इस घोर कलिकाल में केवल जीवन का एक ही सहारा है, वो भगवान के मंगलमय नाम हमें किस प्रकार लेना चाहिए, किस स्थिति में लेना चाहिए, किस परिस्थिति में लेना चाहिए, ये पूज्य गुरुदेव ने हमें नित्य भागवत चिंतन के माध्यम से जिस क्रम में नित्य नूतन किन भक्त को भगवान के नाम से कल्याण हुआ, किन प्राणी को भगवान के नाम लेने से कल्याण हुआ, भगवान के नाम लेने से क्या औषधि है, प्राणी मात्र का स्थान, प्राणी मात्र का सोच भगवान के नाम से कैसे बदल जाते हैं। संसार के हर प्राणी किसी न किसी दुख को लेकर स्वयं परेशान है, टेंशन में है, तो पूज्य गुरुदेव नित्य नूतन भागवत चिंतन के माध्यम से हम समस्त प्राणी को घर बैठे ही, जिस समय हम पूजा पाठ करने के बाद कुछ क्षण के लिए घर में यदि टीवी है, एयरटेल पे, टाटा स्काई पे, तो आप नित्य 10:30 बजे गुरुदेव के नित्य प्रवचन श्रवण करने। आप सबकी इच्छा है, देखिए चैनल में कुछ ऐसा समय होता है जो आप 3 से 6 का भी कथा का आनंद सीधा लाइव ले रहे थे, तो अभी आप 10:30 बजे से लाइव का आनंद ले रहे हो और फिर 11 तारीख से पुनः आप 2 बजे से कथा लाइव की आनंद लेंगे और फिर राधाष्टमी से ठीक नित्य 3 से 6 और उसके बाद वैष्णव देवी की आरती दर्शन करेंगे। तो ये एक चैनल के माध्यम से जो बातचीत होती है उसमें हर संत, हर कथावाचक को समय तो चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए। इस समय हम घर में समस्त कार्य करते हुए कार्य भी करिए और टीवी खोलकर हम सब भागवत चिंतन, भगवान नाम से प्राणी मात्र कैसे जुड़े, इस पर भी आनंद लीजिए। इस कथा के मुख्य जो जजमान हैं, जिसने 1 लाख रुपया देकर श्री बुच्ची देवी और मुख्य जजमान श्री रास बिहारी चौधरी, पत्नी श्रीमती माला देवी, जिसने 51,000 रुपया देकर समर्पित किया है। श्री श्रवण कुमार झा जी है, जिसने 11,000 दे समर्पित किए। से प्रियंका झा लखनऊ, जो पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य, जिसने 11,000 रुपया देकर भागवत में समर्पित किए हैं। से अशोक ठाकुर, सब भागवत के सहयोगी बने हैं। मैं आप सभी को यहाँ पर जितने भी श्रोतागण हैं और टीवी चैनल के माध्यम से बैठकर आप सब कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, इस परम पवित्र पावन भूमि, पवित्र भूमि, जहाँ
संत महात्मा के भजन स्थली है इस प्रतीक वृंदावन के पावन सत्संग भवन में, जहां नित्य नए नए अनुभव होता है। मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, जो भी पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लिए उनके शिष्य है, अनुयायी है, और जो ऐसे परम पावन भजनानंदी संत के दर्शन कर रहे हैं, शास्त्र में ही कहा गया है, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भागवत कथा हमने श्रवण कर लिया और उन कथा के फल हमें तत्काल चाहिए। भगवान के दर्शन का फल हमें तत्काल चाहिए, तो इनका दर्शन ही संत दर्शन है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सब साधने कर सुफल सुहागा, सब साधन कर सुफल सुहागा, लखन राम सीदर सन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, तही फली कड़ी फले दरस तुम्हारा, तही फली कड़ी फले दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, कहत प्रयाग सुभाग हमारा। जीवन का भागवत का फल, भागवत यानी भगवान के हो जाना, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। तेन अंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। आज हम जो कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, जिसको दर्शन कर रहे हैं, वो साक्षात हमें श्री कृष्ण के दर्शन मिल रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन से ही पूर्व हमें संत का दर्शन मिल रहे हैं। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सभी के जीवन में क्या सुंदर मानस में इसका भाव प्रकट किया। जो भरद्वाज ऋषि, जिसने अपने जीवन में, अगर हमने अपने जीवन में बहुत तप किया, बहुत साधना की, बहुत उपासना की, इन तप का, इन साधना का फल ही हमें आज तक भगवान की कथा सुनने में रुचि होती है, अन्यथा रुचि नहीं हो पाती है। और लेकिन हम सब कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे दिव्याति दिव्य महापुरुष, जिनके रोम गर्त से आपने संत का भी दर्शन बहुत कर रहे हो। आपने ऐसा नहीं है जो भगवान के चिंतन नहीं कर रहे, लेकिन बाकी में जैसे भरद्वाज ऋषि ने कहा कि महाराज, मैंने जीवन पर्यंत जो साधना की, जीवन पर्यंत जो उपासना की, जीवन पर्यंत जो व्रत किया, मंत्र का जाप किया, इसका फल मुझे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के युगल छवि के दर्शन मिला। लेकिन परंतु दर्शन का लाभ जिसके जीवन में हो सकता है, भगवान मिल जाए, लेकिन भगवान मिलने का लाभ ये नहीं है कि हमारे अंदर जो क्रोध है वो क्रोध दूर कर देगा, हमारे अंदर जो लोभ है वो लोभ दूर कर देगा, हमारे अंदर जो नाना प्रकार के विषय वासना से हम ओतप्रोत है ये दूर कर देंगे। अगर भगवान दर्शन का ही फल ये सब होता तो दुर्योधन का क्रोध लोभ क्यों नहीं दूर हुआ?
दुर्योधन को तो भगवान ना जाने हजारों बार दर्शन दिए होंगे। जीवन का साधना का ये फल है कि हमें मंदिर में जाकर हम नित्य ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के नित्य पूजन करते चले आ रहे हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं। लेकिन उससे भी हमें श्रेष्ठ फल कोई पूज्य गुरुदेव जैसे, जिनकी सहजता, जिनकी प्रेम, प्राणी मात्र को दर्शन कराने मात्र से ही अगर उनके हृदय में भगवान नाम लेने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी इच्छा होने लग जाती। मैंने भी अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिसने कभी अपने जीवन में भगवान की क्या नाम होते हैं, नाम जाप करना, झोली माला पकड़ना तो काफी दूर, उनके नाम, उनके रूप के तरफ भी देखना उनके लिए समय नहीं मिलता था। आज पूज्य गुरुदेव इन पूर्वांचलों में गांव-गांव में जाकर, जहां कभी कोई भगवान के नाम भी नहीं बोलते थे, आज गांव-गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है और प्रिया प्रीतम के युगल नाम महामंत्र के कीर्तन न करते हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। तो हम सब कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे महापुरुष के वचन नित्य प्रति हम श्रद्धा चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से भी हम सब श्रवण करते चले आ रहे हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन का फल जब भरद्वाज ऋषि ने आदरणीय श्रीमान भरत जी को दर्शन किया तो कहा, महाराज लगता है श्री राम दर्शन का फल मुझे भरत दर्शन के रूप में मिला, और भरत दर्शन का फल केवल मेरे को ही नहीं, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। एक गांव में, एक घर में, एक शहर में, एक राज्य में, एक राष्ट्र में या विश्व में कहीं भी महापुरुष के दर्शन हमें हो जाते हैं। हम सब तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो इस परम पवित्र भूमि भारत भूमि में रहकर, जहां अनेक तीर्थ, जिस तीर्थ का स्वरूप ही, जिस तीर्थ का सार तत्व ही, जिस तीर्थ का फल ही संत दर्शन हमें, चाहे अयोध्या जाए, चाहे वृंदावन जाए, चाहे हरिद्वार जाए, चाहे काशी जाए, जहां भी जाए हमें संत दर्शन मिलते हैं। और संत दर्शन में भी उन संतों के दर्शन होते हैं जिनके रोम रोम से केवल जीवन में एक ही चिंतन, भगवत नाम के चिंतन हम रोज नित्य श्रवण करते चले आ रहे हैं। मैं आप सभी को विशेषकर आग्रह करता हूं, देखिए भागवत की कथा समुद्र की तरह भी व्याप्त है। समुद्र की तो गणना कोई कर सकता है, लेकिन भागवत की एक एक श्लोक, जिसमें महाराज जिन भागवत की रचना स्वयं आदरणीय वेदव्यास जी ने किए, इनका वर्णन हम क्या आपको श्रवण करा सकते, क्योंकि कहा गया है विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत कथा में हो जाती है। हम गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो श्रवण किए हैं, वही कथा हम आपको नित्य प्रति श्रवण कराते चले आ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं कि इस कथा की मुख्य उद्देश्य आप सभी को श्री धाम वृंदावन से जोड़ने का पूर्ण रूप से मेरा संकल्प है। जिस दिन पूज्य गुरुदेव ने, मैंने प्रार्थना किया कि श्री धाम वृंदावन में
जो ये अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आपने ऐसा क्या संकल्प रख दिया जो ये कीर्तन कैसे चलेगा? कभी कभी समय के कारण, अर्थ के अभाव के कारण, और उन संकीर्तन करने वालों को हर माह 7 तारीख तक वेतन उनका निर्धारित है, देना ही पड़ेगा। मैंने पूज्य गुरुदेव से आग्रह किया कि लगातार अखंड कीर्तन कोई 24 घंटा करा लेते हैं तो थक जाते हैं, कोई 1 माह कराते हैं तो कहते हैं महाराज मैंने 1 माह तक कीर्तन करा लिया। कहीं कहीं मिथिला कुंज में संकीर्तन जो चला, उनको देखकर बहुत लोग आग्रह किए कि हम भी कीर्तन अखंड चलाएंगे, लेकिन किसी ने 1 साल, किसी ने 6 महीना, किसी ने 2 साल, 5 साल जाते जाते प्रणाम कर लिया, महाराज ये मेरे वश की बात नहीं है। लेकिन आप समस्त भारतवासियों से या श्रद्धा टीवी के माध्यम से आप सभी देश विदेश में जो निवास कर रहे हैं, देश विदेश में जो रह रहे हैं, इन सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, इस संकीर्तन से आप सब जुड़िए। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक संकीर्तन पर विश्वास रखो। जीवन में भगवान के प्रति जब प्राणी विश्वास लेकर चलते हैं तो हर कार्य में सफलता मिलती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें सफलता नहीं मिलती है। हमारे पूज्य गुरुदेव के सत संकल्प से आज 29 साल, 30 साल प्रारंभ होने वाले, 29 सालों से संकीर्तन, मैंने 2-3 बार कहा कि कैसे चलेंगे, गुरुदेव ने कहा कि ये अवश्य चलेंगे और आप सबके सहयोग से ये संकीर्तन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं आप सभी को बार बार इन संकीर्तन के विषय में क्या अधिक बताऊं। आप रोज संकीर्तन की महिमा पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रवण कर रहे हैं, जिनके सत्संकल्प से गुरुदेव ने कहा चलने में असमर्थ, इस अवस्था में 90 साल के ऊपर जब व्यक्ति हो जाता है तो बोलने में भी वाणी लड़खड़ा जाता है और स्मरण शक्ति तो भूल ही भी जाते, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन यही तो संत की महिमा है और यही तो संत की पहचानने की, संत की दर्शन की। हम सब महाराज कितने सौभाग्यशाली है जो इन अवस्था में गुरुदेव लठिया के सहारे भी मंच पर बैठकर जो 10 कदम नहीं चलते हैं, कहा कि जब तक मेरे अंदर श्वास रहेगा। किसी ने पूछा जब प्रतीक वृंदावन में ये दिव्याति दिव्य मंदिर बने, ठाकुर जी की स्थापना हुई, तो किसी ने कहा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दोबारा हमसे मांगने के लिए ना आवे। गुरुदेव ने कहा ठीक है, अब हम तो चल सकते नहीं, लेकिन मैंने पूछा अब आप नहीं मांगोगे? जब तक मेरे श्वास रहेगा भगवान के लिए मैं मांगता रहूंगा। जिसने ना वस्त्र आज तक कोई पहनने की कि हमें बहुत कुछ व्यवस्था है तो हम खूब बढ़िया अपना रहे, जो स्वयं उतना ही भोजन करते हैं जितने से जी सके, ना किसी प्रकार की आकांक्षा, न किसी प्रकार की इच्छा, जिसकी एक ही आकांक्षा हर पल है कि भगवान के लिए कार्य कैसे चले। आज जिनके सत्संकल्प ही है कि भागवत मंदिर जो श्रीधाम वृंदावन में, हर व्यक्ति को मुझे वृंदावन से जोड़ना है। मैंने कहा ये कार्य कैसे होगा? तो मैंने आज चैनल के माध्यम से सोचा कि हर व्यक्ति इसमें कुछ न कुछ दान देंगे। जिसके ऊपर देखिए ऐसा नहीं है, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी वही इसमें सहयोग कर सकता है, या
हम हजारों बार बोल दें, आप टीवी चैनल के माध्यम से सुन ले, लेकिन जब तक आपके अंदर स्वयं वृंदावन बिहारी की, अरे वृंदावन में प्रवेश तो भोलेनाथ को भी नहीं होने दिया। क्यों? क्यों कहा ये प्रेम की भूमि है भोलेनाथ, अगर आपको भी आना है तो गोपी रूप में आइए, तब आपको वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। तो गोपी रूप में आकर तब रास में प्रवेश मिला था ना श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में। क्यों? क्योंकि माता के हृदय प्रेम, माता की हृदय सहजता, माता के हृदय दयालु, क्योंकि माता साक्षात भक्ति देवी है। बिना भक्ति देवी की कृपा से दया, प्रेम, सद्भावना हमारे हृदय में कैसे प्रकट होगा? माताओं की प्रेरणा वो है जो आपको भगवान से मिला दे। और भागवत की महिमा महात्म के माध्यम से हम तो कई बार श्रवण करते चले आ रहे हैं। जिस माता ने, भक्ति देवी ने अपने पुत्र ज्ञान और वैरागी को संतों का दर्शन कराया। तो श्रीधाम वृंदावन में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सब कुछ कार्य करना, लेकिन हनुमान बाबा जैसे वृद्ध संत अगर कोई आवे तो उनकी रहने की व्यवस्था। आज भी पूज्य गुरुदेव की इच्छा है कि श्रीधाम वृंदावन में जब तक हमारे अंदर जवानी है, काम करने की क्षमता है, तो सब हमें कहेगा आओ आप मेरा आश्रम में रहो, मेरे यहाँ रहो, आप घंटी डुलाकर पुजारी का काम करो, आप झाड़ू लगाओ, आप पुरस्कारी करो। लेकिन जब वही वृद्ध हो जाते हैं तो उसको लात मारकर निकाल देते हैं। ऐसे ही गृहस्थियों में भी है, जब तक माता पिता योग्य रहते हैं, जेब में रुपया पैसा है, तब तक खूब पूजते हैं। जब रुपया पैसा समाप्त तो कहते जाओ वृद्धाश्रम। लेकिन उन संतों ने, जिसने बाल्यावस्था में घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, अपने सगे संबंधी को छोड़ा, उन संतों को दिक्कत होती। मैंने पूज्य गुरुदेव का संकल्प को केवल एकमात्र, क्योंकि ये हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। सफलता मिले और चाहे ना मिले, इन सफलता को देने वाले या तो पूज्य गुरुदेव ही जानते हैं, क्योंकि उनके रोम रोम में प्रिया प्रथम की बात है, या उन जो हम सबके ठाकुर जी श्री राधा मोहन बिहारी है वही जानते हैं। लेकिन मेरी जो क्षमता है, उन क्षमता को कभी रोकना नहीं चाहिए। उन क्षमता को, उन प्रेरणा को हमें भी समाज में बांटना चाहिए, समाज को देना चाहिए। आज हम सब भी पूज्य गुरुदेव के सत्संकल्प से ही आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने गुरुदेव का, जब तक मेरे श्वास रहेगा मैं भगवान की कथा करता रहूंगा। और साथ में मुझे भी कहा आप भी मेरे साथ केवल भगवान की कथा करो और सब कुछ व्यवस्था होगी। गुरुदेव यदि एक बार एक संकल्प उनका जुड़ जाता है तो उसकी सफलता मिलती है। यही भागवत की भी सफलता है, यही भागवत के ही महिमा का वर्णन है। भागवत में जब व्यास जी ने मंगलाचरण किया, उन मंगलाचरण में बड़ा सुंदर भाव दिखा। सच्चिदा नंदिरूपाय विश्वोत्पत्त्या देहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस मंगलाचरण से मैं भी सीखा बहुत सीख। इस मंगलाचरण में बहुत सीख मिलता है। जीवन में विश्वास, परमात्मा के प्रति हर व्यक्ति आज विश्वास ही प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र यंत्र ना जाने कहां कहां भटकते हैं।
पूज्य गुरुदेव ने कहा जो संत को सब तिरस्कार कर दे, नहीं रहने दे आश्रम में, आप वही आश्रम श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में उन वयोवृद्ध को युवक कीर्तन नहीं कर रहे हैं, वयोवृद्ध कीर्तन कर रहे हैं। और वो ऐसा है जो आप बैठकर भी नहीं पाएंगे। पुजारी जी घोष भोजन की हरिहर की, और वो सब संत जाते हैं अपने अपने थाल में लिया। हनुमान बाबा भी अपने थाल में लिए और चल दिए अपने कुटिया में कि जब माला पूर्ण हो जाएंगे तभी भोजन करूंगा। अब तो संतों की महिमा है, संत कब भोजन करे कब क्या करे, वहाँ उन स्तर तक हमें भी नहीं जाना चाहिए। तो हर संकल्प जुड़ सकता है, लेकिन उन संतों के लिए भी हमें प्रयास, स्वयं संत की कृपा होगी तो। ये प्रतीक वृंदावन भी बना इस सत्संग भवन में। मैं चाहता हूँ समस्त ऐसे महापुरुष लोग जो भजन करने की इच्छा है, उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी दवा की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आपको इस आश्रम से मिलेगा। आप प्रत्येक वृंदावन में रहिए, आपके लिए बढ़िया तखत की व्यवस्था है, रसोईया की व्यवस्था रहेगी। आप सब यहाँ भोजन करिए और केवल हाथ में झोली माला लेकर भजन करिए। आप सबके कृपा से ही ये आश्रम चलेंगे। अन्य भी जितने ही आश्रम हैं, जैसे ठाकुर जी के मंदिर पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर बनाया कि नीचे सत्संग भवन में संत महात्मा रहे। मैं उन संतों से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इस प्रतीक वृंदावन में आकर रहिए। आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपकी सारी व्यवस्था संस्था की तरफ से रहेगी और मरणोपरांत आपके लिए भंडारा, संतों की सेवा चलता रहेगा। और इस कार्य के लिए हम सभी को, जो आज आप टीवी खोलते हैं, गाना भजन अच्छा लगा तो सुन लेते हैं, किसी किसी के बहुत सारे शिष्य हैं तो सुन लेते हैं, लेकिन उन सच्चाई तक भी हमें सुनना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए। केवल आप जिनको जानते हैं उन्हीं को हम सर्वस्व माने, ऐसा नहीं है। हम लोगों की कोई फैक्ट्रियां, कोई ऐसा नहीं है बड़ा धन दौलतमान है। आप सबके सहयोग से ही निरंतर श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में, जहाँ कथा सत्संग निरंतर प्रत्येक वृंदावन में संकीर्तन, और मुझे जो हृदय में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि संतों की व्यवस्था होना चाहिए। आप सहयोग करिए एक संत के लिए, चाहे आप 11, 21, और यदि आप, मैं तो कहता हूं, आप अगर 21,000 देकर इन संतों की सेवा के लिए, इन भागवत मंदिर की सेवा के लिए, इन संकीर्तन की सेवा के लिए आप मिथिला कुंज के सदस्य बनिए, ताकि भविष्य में जब संत रहेंगे तो एक दिन आकर, जैसे आपके नाम से एक दिन का संकीर्तन होगा और एक दिन नित्य निरंतर एक दिन का संकीर्तन और एक संत का भोजन निरंतर चलता रहेगा, उसी प्रकार आप कभी, आप जब सदस्य बनकर रहेंगे तो आपका मिथिला कुंज में अधिकार है, प्रत्येक वृंदावन में अधिकार है, जो आप यहाँ आकर सेवा करिए। जिस प्रकार की हो, व्यक्ति को सेवा करना चाहिए। सेवा सर्वोपरि है। सेवा भज सेवायाम धातु से भजन भी बनता है, और सेवा भज सेवायाम धातु से सेवा भी बनता है। इस आपको जी गुरुदेव हम सभी को बहुत सुंदर प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव आपसे कभी याचना नहीं करेंगे, वो केवल भगवान नाम से जुड़ेंगे। जो भगवान नाम से जुड़ गए वो तो अपना सर्वस्व दान दे देते हैं। आइए हम सब इस मंगलाचरण के पावन पवित्र चरित्र में, जहां प्राणी मात्र भगवान से कैसे जोड़े, यही प्रेरणा व्यास जी ने हम सभी को दिया। जीवन में जहां सत्य है वहीं हमें आना पड़ेगा। जीवन में जहां सत्य में ही सर्वस्व प्रभाव है वहीं हमें आना पड़ेगा। जीवन में जहां सत्य है वहीं हमें सुख है, हमें आनंद है, वहीं पे हमें आना पड़ेगा। यही आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने सिखाया। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रये
विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप जरा ध्यान देना, जीवन में सब कुछ से थक जाओ, लेकिन जीवन में एक से कभी नहीं थकना चाहिए, जो हमें परमात्मा से मिला दे, भगवान की कथा। एक बार हमने सुन लिया, यहाँ इस सावन के माह में आप नित्य निरंतर कथा अमृत का रसास्वादन ठीक 10:30 बजे टीवी खोलते हैं या अपने मोबाइल, तो कथा अमृत का रसास्वादन करने लग जाते हैं। भोलेनाथ पर आइए जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने के पश्चात टीवी खोलकर और जैसे यहाँ पूजा करने के पश्चात सब कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं। यही जीवन का एक सत्य है, क्योंकि भगवान स्वयं सच्चिदानंद जो सद्घन चिद्घन आनंद घन स्वरूप है। सत्य जीवन में सबसे अधिक अगर कोई परेशान है, हर व्यक्ति दुख से कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन कौन नहीं परेशान है? जिसने अपने जीवन में सत्य को पकड़ लिया, यानी भगवान को पकड़ लिया। ऐसा नहीं है जो उसके घर में दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जो उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है वो बीमार नहीं पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव देखिए कितने बीमार हैं। ऐसा नहीं है जो उसके जीवन में विपत्ति नहीं आएगी, लेकिन उसने अगर सत्य को ही पकड़ लिया, जहां जिसके कहीं नाश ही नहीं, जो सत्य स्वरूप थे, जो सत्य स्वरूप है और जो सत्य ही रहेंगे, यानी भगवान के नाम ही रहेंगे। जिस सत्य पर हम चलते हैं और सत्य पर यदि हमने चल दिया तो हमें क्या मिलेगा? हर जगह व्यक्ति स्वयं को लाभ ढूंढता है कि हमें लाभ मिले। अरे महाराज, यहां लाभ देखना है, लाभ ही तो यहाँ प्रसन्नता है, चित्त ही तो प्रसन्नता है। अगर हमने भगवान के लिए आगे बढ़े, जब आप कुछ देर ठाकुर जी के सामने मंदिर में या अपने घर में बैठकर शांति से आसन पर बैठकर ताली बजा बजा कर कीर्तन, या हाथ में झोली माला लेकर कीर्तन, या भगवान की कथा सुनते हैं, उस समय हृदय में एक अलग से प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता ही तो तेज है, प्रसन्नता ही तो आदमी को आयु बढ़ाता है, प्रसन्नता ही तो आदमी को भगवान से मिलाता है, प्रसन्नता ही तो आदमी को सुख देता है, प्रसन्नता ही तो प्राणी मात्र को आनंद देता है। प्रसन्नता वो चीज है जो नहीं बाजार में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भी बाजार में तो बढ़िया एसी गर्मी पड़ रही है और यहीं एसी लग जाए तो एकदम महाराज होगा कि सो जाओ, नींद भी नहीं आएगी। एसी कमरे में जाने से ही महाराज लगता है कि थक कर जाओ और सो जाओ तो एकदम चकाचक नींद आ जाती है। और इस समय गर्मी में तो वहाँ कुछ ओढ़ने की जरूरत नहीं, वहाँ कम्बल ओढ़ लो, पतली कम्बल या चादर, भाई चैन से सो जाओ। लेकिन उन व्यक्ति से पूछो, क्या आप प्रसन्नता में हैं? क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? तो कहेगा नहीं महाराज, सब कुछ सुख सुविधा तो है, लेकिन हृदय में प्रसन्नता नहीं है, बहुत दुखी हूँ। रात में सोने वक्त 2-4 नींद की गोली खाने के बाद ही सोता हूँ। लेकिन आप उन व्यक्ति से भी पूछिए, सत्य चित्त के ऊपर बता रहा हूं, उन व्यक्ति से भी पूछिए कि भैया आप प्रसन्नता में हो। वो व्यक्ति क्या कहेगा जो भगवान को, अरे महाराज प्रसन्नता में कहां तक वर्णन करूं, हमने उन प्रसन्नता को ही, जो प्रसन्नता के ही समूह हैं, जो प्रकाश के ही समूह हैं, मैंने तो उनको पकड़ लिया। अरे सुबह शाम रात्रि में ठाकुर जी को भोजन लगाया, भोग लगा दिए, 8:30-9 बजे भोग लगाने के बाद चकाचक पाए, नींद नहीं आ रही थी और
मन भी ना लगे, मन से चाहे बेमन से हाथ में झोली माला लो, लेते लेते अपने नींद आ जाएगी। किसी ने नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है और वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार के नशा करने लग जाते हैं। लेकिन किसी कृष्ण प्रेमी से पूछो, किसी भगवत प्रेमी से कहो, भैया आप चैन से सोते हो? बोले महाराज बिस्तर पर जाते ही हाथ में झोली माला लिया, भगवान की कीर्तन किया, चैन से सो जाता हूँ। यही तो प्रसन्नता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। जगत प्रकाशे प्रकाश के रामो। जिस परमात्मा की प्रसन्नता जगत में प्रकाशित है, उन परमात्मा को मैंने उन सत्य को पकड़ा है, उन सत्य पर विश्वास किया है, उन सत्य पर चला है और उन सत्य में ही समर्पित हुआ है। तो फिर हमें क्या मिलेगा? जब प्रसन्नता ही तेज है, प्रसन्नता ही सुंदरता है। बोले आनंद। जीवन में हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। चींटी को भी आनंद चाहिए। एक चींटी, जब यहां दवाल पर बहुत चींटी चल रही है, उसे आप कष्ट पहुंचाओ, मारने की कोशिश करो तो उनकी छोटी छोटी चींटी आपको ही काटने लग जाएगा कि भाई हम अपने मार्ग से जा रहे हैं, तुम हमें विघ्न मत डालो। हमें भी आनंद में जो चल रहा हूं तो क्यों हमें रोक रहे हो? तो काटने के लिए दौड़े। उन्हें भी आनंद चाहिए, हमें भी आनंद चाहिए, आपको भी आनंद चाहिए, सबको चाहिए आनंद। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या भाव किया? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपाशे, करते त्रैलोक सुपाशे। हर व्यक्ति को, संसार के समस्त व्यक्ति को सुख चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या किया? एक छटा इस जगत में नहीं, इस ब्रह्मांड में तिनका के बराबर, एक घास के बराबर सुख को डाल दिया। लो भाई, तुम्हें भी सुख चाहिए तो ढूंढते रहो। अब जिसमें पत्नी में, लड़के में, बच्चे में, संपत्ति में, प्रतिष्ठा में, जिधर ढूंढना है तुम ढूंढो, लेकिन यहां सुख नहीं। वो सुख तो प्रभु के नाम में ही है, जो जीवन को विश्राम, जीवन को शांति, जीवन को सुख प्रदान करते हैं। वही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बोले अगर हमने आगे बढ़ा तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी, तुम केवल आगे बढ़ो और अपने जीवन को सुख में डालना चाहती हो, सदा की सुख में, जो महाराज उनके नाम में ही है। वहां सागर है, सुख की सागर है, अथाह है, अंत ही नहीं है। जितने आनंद बढ़ोगे, जितने आनंद बढ़ोगे, संसार के सुख तो महाराज वही है, उतरती है, नहीं कहते जो उतरती है, चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। हमें तो उस मस्ती पर चढ़ना है जो हमें उतरना ही नहीं है। हमें तो कबीरदास जी जैसे, हमें तो तुलसीदास जी जैसे, हमें तो रंती देव जैसे, हमें राजा हरिश्चंद्र जैसे महाराज, हमें तो उन सुख को प्राप्त करना है जहां सुख ही उतरना है ही नहीं। उन मस्ती में महाराज किसी संत के पास जाओ, वो संत एक वृंदावन में संत है, आप कभी वृंदावन जाओगे तो आप अपने आश्रम के मुख्य द्वार पर
ठीक 5 बजे खड़े हो जाना, 5 साढ़े 5 बजे, हाथ में त्रिशूल लिए। मैं भी जब परिक्रमा लगाता हूं ना, तो उन संत को, वृंदावन में रहता हूं तो कोशिश रहते रोज परिक्रमा लगाऊं, तो उन संत के दर्शन आपको मिलेगा ठीक जहां से प्रारंभ करते हैं युगल घाट के और तो रैमली टीला से। वहां अपने हाथ में पहले पुष्प के कम से कम 4-5 किलो पुष्प हाथ में लिए, एक हाथ में त्रिशूल लिए और अगरबत्ती एक जलाकर दौड़ आधी घंटा में पंचकोशी परिक्रमा दौड़ते हुए कर लेते हैं। नित्य आपको दर्शन मिल जाएगा। मिथिला कुंज आश्रम के आप द्वार पर खड़े हो जाइए, प्रातः काल उठते ही परिक्रमा में आप परिक्रमा करो ना करो, एक से एक महापुरुष संतों की दर्शन मिल जाएगा। आप कुछ मत करिए, ना बोलिए ना देखिए, केवल हाथ जोड़कर दर्शन करते रहिए। उसने आपने हाथ भी जोड़ा। भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है, आप केवल हाथ जोड़कर दर्शन करते हो। महाराज रोज चामुंडा देवी के में पहले आरती से पूर्व, पूजा से पहले पुजारी जी को पुष्प डालकर और दौड़ते ही रहते, दौड़कर संपूर्ण परिक्रमा कर लेते। एक अगरबत्ती जब तक जलता है तब तक उनके परिक्रमा पूर्ण। ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं। यही तो आनंद है, यही तो सुख है, यही तो प्रसन्नता है। और क्या प्रसन्नता है। और इन प्रसन्नता में जब हम स्वयं को डूब जाएंगे तब ही विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे योग क्षेम भाम्यम, फिर तो हमारे समस्त योग क्षेम देखने वाले मेरी गोविंद, मेरे कन्हैया, जिसके विषय में ही कहा गया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो स्वयं विश्व की पालन, विश्व की विस्तार और अंत में विश्व को अपने में ही समाते हैं। बोले अगर महाराज हम उन स्तर तक पहुंच जाने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, जो हम अपने स्तर को बहुत आगे बढ़ा दिया, फिर भी हमसे किसी कारण वशात घर में रहता हूँ, परिवार में रहता हूँ, सगे संबंधी में रहता हूँ, व्यापार करता हूँ, अन्य बहुत सारे कार्य है जिससे हमें कभी न कभी अधर्म भी हो जाता है। और जब हमसे अधर्म हो जाता है, जब हमसे पाप हो जाता है, तो कैसे भगवान के निकट जाऊं, जरा शर्म आती है। अरे शर्म तो उस समय करना चाहिए, दुनिया में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी हम करने लग जाते, तब शर्म करो। अगर हमसे पाप भी हो जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव सदा कहा करते हैं, जीवन में अपने पाप को लेकर, अपने ताप को लेकर भगवान की शरण में चले जाओ। तापत्रय विनाशाय, ताप और पाप का निवारण दवा वहीं पर मिलेगा। देखिए इन दोनों की दवा आप दुनिया में कहीं भी, अगर कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है, तो जो तन से शरीर से दुखी है वो जो औषधि खा लिया बहुत दवा, कि अभी मान लो कोरोना काल चल रहा है, बहुत लोग इंजेक्शन भी ले लिया, दो कहते मैं 2 इंजेक्शन ले लिया, फिर भी वो सामने बैठो तो बार बार खांसी करते करते लगेगा कि भाई इसके अंदर से दूर रहो। बोले मुझसे भागो नहीं, मैंने तो इंजेक्शन ले चुका हूं। फिर भी सामने वाले को डर लगता है, अरे नहीं फिर भी इनको कोरोना तो नहीं हो गया। एक तरफ विश्वास पूर्वक इंजेक्शन ले चुका है, फिर भी डर है, हम भयभीत हैं, क्योंकि वहां उस स्तर तक हमें वो इंजेक्शन हमें उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं, वो प्रसन्नता दे ही नहीं सकते। वहाँ डर है कि भाई हमें दोबारा खांसी होने लग गई, बुखार आ गया, फिर भाई इंजेक्शन लेने के बाद भी कोरोना बहुत संसार में सबसे निकृष्ट बीमारी है, जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से दूरियां बना लेते, मिलते नहीं। लेकिन मेरे प्रभु, मेरे गोविंद कितने दयालु, कितने कृपालु है कि महाराज अपने ताप को भी कहते हैं कि देखो तुम दुनिया तुमको महाराज सामने नहीं बैठने देंगे। हर बीमारी, चाहे संसार के अनेक बीमारी की औषधि बना हुआ है, लेकिन उन औषधि को खाने के बाद भी बीमारी आ जाता है। लेकिन अगर इन बीमारी को दूर करना है तो तन से, मन से, धन से, इन बीमारी को दूर करने की एकमात्र
प्रभु के चरणार बिंद के शरणागति को स्वीकार कर लो। चाहे तन से दुखी हो, चाहे मन से दुखी हो, मन को भी अगर मुस्कुराहट पैदा करना है तो भगवान के शरण में जाओ। और चाहे महाराज धन चाहिए, आप ध्रुव जी के चरित्र श्रवण करोगे, भगवान स्वयं कहा, ध्रुव तुम जैसे भक्त को जो मेरे शरण में आता है उसे इहलोक का सुख भी देता हूँ, परलोक के। संसार में जितने भी आश्रम होंगे साधु संतों के, उन आश्रम में जाओगे तो एक से एक मठ मंदिर बना हुआ है करोड़ों के, क्योंकि भगवान उन्हें इहलोक और प्रलोक दोनों सुख प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, केवल ताप से ही नहीं, अरे अपने पाप को भी भगवान के शरण में ले जाओ, क्योंकि ताप और पाप को दोनों लेकर हम यदि भगवान के शरण में जाते हैं और प्रिया प्रीतम के चरणों में हमें नमस्कार करना चाहिए। जीवन में सत्संगी हम सबको भगवान से मिलाते हैं, जिस चाहे वो सबरी हो, चाहे मेरा हो, चाहे कबीरदास जी हो। एक संत ने यही कहा, क्या? जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सबका जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आज सेवा करते रहिए और कन्या के गुणगान गाते रहिए। जिसको जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, वो जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसको पापों का पर्वत भी टल गया, उसके पापों का पर्वत भी टल गया। जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय हो।
तत्व क्या है जगत में जानो, तत्व क्या है जगत में है जानो, तत्व क्या है जगत में जानो, तत्व क्या है जगत में ये जानो, उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। हरि बोल। सबरी मीरा कबीरा ने गाया, 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 तुलसी नानक ने दर्शन को पाया, 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 जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है, कि जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जीवन में यदि आनंद चाहिए एकमात्र भगवान के चरणार बिंद के आश्रित होना पड़ेगा। देखिए यही तो आनंद है। हम सब कथा में बैठे, बहुत गर्मी पड़ रही थी, लेकिन भगवान ने आनंद देना प्रारंभ किया, मौसम बढ़िया हो गए। तो कहने का तात्पर्य केवल भगवान में समर्पित होना पड़े। उन समर्पित के लिए भी सद्गुरु के चरणार बिंद के आश्रित रहना पड़ेगा। आजकल महाराज सामने गुरुदेव है तो हम लोग कहते हैं महाराज आपके सिवा तो इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं, केवल आप के दर्शन मात्र से ही हम धन्य धन्य हो गए। लेकिन आज हमें, अगर हम सब रोज दर्शन कर रहे हैं सत्संग भवन में बैठकर, परंतु जो उनके अनुयायी है उन्हें तो नित्य भय
आप यदि 10:30 बजे तैयार होते हैं तो नित्य 10 बजे तैयार होकर 10:30 बजे टीवी खोलकर या मोबाइल पे मिथिला कुंज यूट्यूब पर आप नित्य श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथामृत का रसास्वादन करिए, क्योंकि बिना सद्गुरु की कृपा से भागवत में यानी भगवान की शरणागति में हमें प्रवेश ही नहीं मिले। जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन को परमात्मा में समर्पित करना है और जीवन को स्वयं को जीने की कला बनाना है, तो भी सद्गुरु के चरणारविंद में आश्रित होना ही पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब आते हैं, दर्शन करते हैं, गदगद हो जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो भी विश्वास रहना चाहिए कुछ दिन पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद के शरण में रहकर उनकी सेवा करें। सेवा अनेक कार्य गुरुदेव ने जो आज्ञा दे दिया, मैंने आपको पूर्व में कहा था कि अगर झाड़ू मारने के लिए भी कह दे तो वो भी गुरु मंत्र है। अगर गुरुदेव ने कहा आप इनको सर्वस्व मानो तो वो भी गुरुदेव का मंत्र है। समर्पित ही है तो सद्गुरु। तो महाराज भागवत के प्रारंभ में ही व्यास जी ने स्वयं सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया। गुरुदेव कैसे होते हैं, वहां हमें क्या चाहिए, वो हमें क्या देंगे जिससे हमें भगवान मिल जाए। तो बड़ा सुंदर भाव, यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोषु। हृदय में बैठा लो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारे जीवन में नाना प्रकार की दुख भी आ जाए। महाराज स्वयं व्यास जी 12 वर्ष तक जिनकी पत्नी अपने कोख में भगवान सुखदेव जी को पाला और बाहर निकलते ही जीवन में ब्रह्मा जी की सृष्टि में यदि कोई महापुरुष हुए हैं, एक भगवान सुखदेव जी हुए हैं, जिसने भगवान से पहले ही कहा अगर मैं धरती पर आऊं तो आपकी माया बलवती मुझे कुछ न बिगाड़ पाए। भगवान ने जब वचन दिया तभी आया। और महाराज दुनिया की ओर नहीं देखकर, दुनिया में तो हर कुछ मैंने देख लिया, एक जन्म कौन के अनेक जन्मों से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तो इस दुनिया में मुझे एकमात्र बाकी बिहारी से, ठाकुर जी से प्रेम करना है, दुनिया किसी से नहीं। तो भगवान सुखदेव जी सीधे जंगल की ओर प्रस्थान के। पिता व्यास जी पुकारे पुत्र पुत्र, लेकिन ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष थे, यही तो संत होते हैं। संत चाहे तो स्वयं कल्याण कर सकते हैं, संत चाहे तो किसी के माध्यम से कल्याण करा सकते हैं, चाहे एक निरा मूर्ख भी है और मूर्ख के भी शरण में अगर संत भेज दे तो वहां शंका सोचना किसी भी प्रकार की चाहिए ही नहीं। अगर हम सोचते हैं तो हम भी एक अपराधी हैं, क्योंकि भगवान सुखदेव जी जब आगे बढ़ रहा था तो पिता व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे थे। पुत्र विरह में व्यास जी व्याकुल थे, मानो स्वयं एक वृक्ष जड़ ने कहा भाई पता नहीं एक बार आपको मेरे पुत्र बनने के, पिता बनने की सौभाग्य बना तो आप व्याकुल है। अगर यही व्याकुलता, यही प्रेम मेरे गोविंद से कर लोगे तो जरूर मेरे कन्हैया दर्शन दे देंगे।
ऐसा आत्मनिष्ठ महापुरुष थे जो वृक्ष से उत्तर दिया, पुत्रो हम व्यास जी ने कहा ये तो सब के हैं। संत महापुरुष लोग एक के बंधे नहीं रहते हैं। अगर हम अपना कल्याण चाहे तो हम भी उनके निकट, उनकी आज्ञा, उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो जरूर, चाहे हम उन आत्मनिष्ठ महापुरुष नाम जापक के शरणागति को स्वीकार किए हैं तो मेरा क्यों नहीं कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा ऐसे पुत्र को क्यों ढूंढूं जो जगत के कल्याण के लिए जन्म दिया है, जो एक जड़ में प्रवेश होकर पुत्र पुत्र कह सकता है। ऐसे पुत्र को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसे पुत्र को तो प्रणाम करने की जरूरत है। महाराज, जीवन की पवित्रता कहाँ है, किस ओर है, किस जगह है, कहां पर जीवन लगे जहां हमें ना जाने जीवन में अनेक सोच लेकर, अनेक चिंतन लेकर, जिस चिंतन में भगवत चिंतन छोड़कर हम नाना प्रकार की चिंता करने लग जाते हैं, उनको हृदय में बैठा कर ना जाने हमने क्या क्या सोच रहे हैं। फिर भी जीवन का आप देखना, जिस समय सौनकादिक ऋषि ने पृथ्वी लोक पर आया तो पहले महाराज जिनके अंदर 10,000 संत लोग रहा करते थे और हम सबके कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए सोचा कि यज्ञ करो। मात्र 30 वर्ष तक यज्ञ किया, जिनके यज्ञ में, सुरक्षा में स्वयं मृत्यु देवी, जो ये यज्ञ में कोई मर ना पाए, लेकिन 30 वर्ष में थक गए कि नहीं ऐसा कोई उपाय हो जहां सबको आनंद मिले। ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी, भगवान नारायण की कृपा से नारायण ने चक्र सुदर्शन का जहां पर गिरेगा वहीं पर वो आनंद बरसेगा। तो महाराज निमिषारण के परम पवित्र भूमि पर देखिए जीवन की प्रतीक्षा, हर हमेशा प्रतीक्षा करना चाहिए। ऐसा नहीं जो महाराज हम स्टेशन पर ट्रेन का समय है 4 बजे और लेट हो गई, देर से मानो 2-4 घंटे, तो हम व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन भगवान के लिए हम जितनी प्रतीक्षा करेंगे उतनी व्याकुलता आएगी। व्याकुलता ही तो प्रेम है, व्याकुलता ही तो हमें उनसे मिला देंगे। जो ही उन संतों के हृदय में व्याकुलता हुई श्री कृष्ण कथा सुनने की, तो परम महाराज भगवान के स्वरूप गुरुदेव के रूप में सूर्य का आगमन हुआ। उस समय वहां जो संत महापुरुष उपस्थित थे, उसने अपने जीवन में एक बार कौन कहे अनेक बार चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग देख चुके हैं। लेकिन उस समय सूर्य की अवस्था महापुरुष लोग कहा करते हैं मात्र 20 वर्ष की अवस्था नहीं देखना चाहिए, उनके ज्ञान देखना चाहिए। महाराज उनको देखकर शौनक जी जान गए, संत को संत ही पहचान सकते हैं। शौनक जी ने कहा यही हमें कृष्ण से मिला सकते हैं, इसलिए क्यों नहीं वही प्रश्न करूं जो हमें श्री कृष्ण से मिला दे। कहा कि भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ शोतच्छाहि कथा शारम मम कर्ण रसायनम। संसार में हर व्यक्ति ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। एक पशु भी है ना, जिसे हम पालते हैं, जिसे हम सिखाते हैं। किसान खेत पे बैल को जोतता रहता है, बैल को यदि छोड़ दिया डायरेक्ट, सुबह है जिस बैल को ले गया और 12-1 बजे धूप में छोड़ देते हैं, तो बैल चलते 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 जहां नित्य उनको भोजन मिलता है वहीं पर
किसान के दरवाजा पे दूसरे के दरवाजा नहीं जाएंगे, वहीं पर ठहर जाते। अरे हम एक कुत्ता भी पालते हैं तो मालिक के लिए दिन रात भूखते रहते हैं, लेकिन ज्ञान तो उनके अंदर भी है। मालिक ने एक रोटी खिलाया तो भूखते रहते हैं। हमने एक तोता को पाला तो हम जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलने लग जाते हैं। ज्ञान तो उनके अंदर भी है, तो फिर हम सबके अंदर ज्ञान क्यों नहीं है? ज्ञान सबके अंदर है, लेकिन वो ज्ञान, जो ज्ञान हमें भगवान से मिला, जो ज्ञान हमें परमात्मा से मिला, जो मुस्कुराते हुए सहजता से इस कलयुग में बिना परिश्रम से महाराज ऐसा ज्ञान मेरे हृदय में बस जाए, जो न जाने अनेक जन्मों से उद्यम करते करते थक गए कि मेरे जीवन में सदा सुख मिले, सदा आनंद मिले, सदा प्रसन्नता मिले, तो तब भी जब नहीं मिला, हम स्वयं को अपना परिश्रम करते करते थक गए, हर प्रकार के उद्यम करते करते थक गए। अब स्वयं को थके हुए व्यक्ति को आपको कुछ काम करने के लिए तो कुछ नहीं करेगा, वो बैठ जाएगा। तो हमें भी अपने जीवन में सारा उद्यम करने के बाद भी फिर भी हमारे हृदय में महाराज हमने बहुत सुंदर फ्लैट भी बना लिया, हमने बहुत सुंदर गाड़ी भी खरीद ली, लड़के बच्चे सब योग्य बन गए, किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी हम उस अज्ञान में इस प्रकार फंस गए हैं, जो कुछ क्षण के लिए हृदय में प्रसन्नता हो रही है, लेकिन वो प्रसन्नता कभी कभी दुख में बदल जाता है। लेकिन यहाँ शौनक जी जो प्रश्न किए हैं कि भगवान मेरे हृदय में अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आपके हृदय में वो ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? तो करोड़ों सूर्य के समान। अरे महाराज एक सूर्य के किरण दिन में आज इतना पड़ा जो सब थक गया, बहुत गर्मी बहुत गर्मी। जब आज प्रातः काल से सूर्य के किरण निकला तो लगा कि आज बहुत धूप रही। उन किरण को देखते ही हम लोग थका, और 100 किरण आ जाए तो क्या होगा? तो किरण नहीं, सूर्य के समान। सूर्य के समान कौन? सद्गुरु, संत, महापुरुष, जो समस्त ज्ञान के रहते हुए भी उन ज्ञान को वो अज्ञान मानता है, जिन ज्ञान परमात्मा के चरणारविंद में न लगा दे, जिन ज्ञान हमें भगवान से न मिला दे, वो सहजता में प्रेम में कहा भगवान मुझे ऐसे ज्ञान दे दो जो कर्ण रसायनम, जो कानों को प्रिय लगते हुए। अरे सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, जब आप कीर्तन करते कोई थकते हैं कि अधिक से अधिक जितने बार करोगे तो कानों को प्रिय यानी हृदय में प्रसन्नता होगी। और वही प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए कहा कि वो कानों के प्रिय लगे जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य। जीवन में हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति तो सब करते हैं, वस्त्र पहनना, भोजन करना, घूमना, सोना, चलना, हर हमेशा सब भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसी भक्ति तो सब कर रहे हैं। ज्ञान सबके अंदर है, मैंने समझा है। वैराग्य भी कभी कभी हो जाता है। महाराज ये वस्तु अगर हमें नहीं मिला, मानो सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है और हमारे पास एक झोपड़ी है, तो अगर हमें उससे बहुत प्रेम है तो उस बिल्डिंग में एक क्षण के लिए चला गया, लेकिन मेरे हृदय में उतना धन नहीं है, उतना दौलत नहीं कि मैं उनके समान बिल्डिंग कोठी बना लूं। तो हमारे पास जो भी है उसी में संतोष रहना ही वैराग्य है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न किया
भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेके वर्धते महान। वो भक्ति, वो ज्ञान, वो वैराग्य नहीं चाहिए हमें, तो ऐसा विवेक। देखिए विवेक सर्वोपरि है, बुद्धि से भी, मन से भी श्रेष्ठ। बुद्धि पशु के अंदर भी है, मन पशु के अंदर भी है। पहचानते हैं कि ये मेरा मालिक है, कि ये मेरा कौन है। जो मालिक रोज पशु को खिलाते हैं उसे पशु भी प्रेम करने लग जाते हैं। जो नहीं खिलाते हैं उसे दुलत्ती चलाकर कहते हैं तुम मुझसे दूर रह। उनको नहीं पहचानते हैं। ज्ञान, भक्ति ज्ञान और वैराग तो सबके हृदय में है, लेकिन विवेक, विवेक ही तो परमात्मा है, विवेक ही तो सद्गुरु है। जो हम अज्ञान रूपी अंधकार में गोता लगा रहे हैं वही विवेक वर्धते महान, विवेके वर्धते, यानी सद्गुरु ही हमारे हृदय में श्री राम कृष्ण की प्राप्ति के लिए विवेक वर्धन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस संसार में भक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण रहते हुए भी गुरुदेव हमें आगे बढ़ा देते हैं। और जब आगे बढ़ा देते हैं तो जीवन में एक ही प्रश्न बचता है। वो कौन सा प्रश्न? तो कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद बदाधुना। एक सज्जन ने आज हमसे प्रश्न किया कि भाई हमने तो केवल सोचा कि आप एक कथा को एक ही बार बोलोगे, लेकिन अभी तक वो टीवी से रोज सुनते हैं, जितने बार आपने कथा की है उतने बार नए नए शब्द बोलते हो, ये कहाँ से लाते हो? मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो सीधे अर्थ कर दूंगा, लेकिन यही तो पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि अगर आप जितने बार श्रवण करोगे। देखिए भागवत तो वही है, वो तो कोई किसी की ताकत ही नहीं है जो बदल लेंगे, लेकिन हम भाव हर बार अनेक प्रकार के देंगे। मैंने कहा ये भाव मैं नहीं दे रहा हूं, ये पूज्य गुरुदेव की परिश्रम अथाह है। एक एक श्लोक पे अलग अलग भाव, जैसे छोटे बच्चे को एक शब्द में और शब्द तब तक पढ़ाते रहते हैं माता पिता जब तक वो और पढ़ लेगा, तभी आ अक्षर पढ़ ले जाएगा। उसी प्रकार गुरुदेव ने हर श्लोक के भाव, मैंने जब बैठा तो मैंने कहा कथा की जो लिखा है गीता प्रेस में उसका अर्थ लिखा है बोल दो, लेकिन हमें भाव अपने हृदय से आपको प्रकट करना पड़ेगा। भाव जितने बार आप श्रवण करोगे या आप भागवत कथा श्रवण करते हो या पढ़ते हो, पाठ करते हो, तो उसके अपने आप हृदय में वो भाव आएगा। वो भाव कहीं लिखा नहीं रहता है, वो भाव आपको अपने स्वयं हृदय में प्रकट होकर, जो हृदय में प्रकट होता है मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें मैं कौन नहीं कोई उतना पढ़ा नहीं मैं भाव दे सकता। तो ये सब गुरुदेव ने हमें जो सिखाया मैं आपको सुना देता हूँ। तो कहा अगर मानो विवेक को वर्धते महा, गुरुदेव जिस भक्ति, जिस ज्ञान और जिस वैराग्य को आज तक हमने सर्वोपरि मानकर वहीं तक उसी स्तर में रहा, लेकिन गुरुदेव ने वो ज्ञान हमें प्रकट करा दिया कि भाई तुम अपने विवेक को आगे बढ़ाओ। और जब हम विवेक को आगे बढ़ाते हैं तब एक ही प्रश्न रहता है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। जीवन में ऐसी भक्ति करूं, ऐसा ज्ञान आ जाए, ऐसा वैराग्य आ जाए, जो महाराज घर में, परिवार में, सगे में, संबंधी में हर कार्य को करते हुए हमें सीधे भगवान मिल जाए। इसका कोई उपाय है? देखो यहाँ भगवान मिलने की अगर हम आपको कह दें कि आप 24 घंटे बैठकर एक आसन पर कथा श्रवण करो तो क्या कोई सुनेगा? अरे 3-4 घंटे में तो लोग थक जाते हैं, कोई नींद लेने लग जाते हैं, कोई
बातचीत करने लग जाते हैं कि आज बहू ने सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दिया, मिर्च डाल दिया। एक चानी हुई लेकिन डर के मारे बोली नहीं, तो वहाँ तो बोलेगी नहीं, वहाँ तो फिर रात्रि में भोजन ही बंद कर देगा। तो कथा में आकर चर्चा करने लग जाती है। ये सब होता है। अगर आपको कोई कह दे कि भाई भगवान आपको बुलाने के लिए आए तो आप जाओगे? एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, आप कितने निष्ठुर है। इस संसार के प्राणी दिन रात आपको भजन करते हैं, आप इनको अपने धाम बुलाओ ना। बोले देवर्षि नारद जी आप जाओ ना, आप बुला कर ले आओ सभी को। देवर्षि नारद जी सबके पास गए। मेरे पास आया तो मैंने कहा देखो महाराज, आप जाओ, अभी हमें और आश्रम बनाना है, अभी बहुत कुछ काम करना है। आपके पास पहुंचे कि चलो, तो आपने कहा कि अभी मेरी बेटी की शादी करना है, बेटा की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, अभी समय नहीं। जिस किसी से मिला सबने मना कर दिया, क्योंकि अभी हमें जाना नहीं, अभी तो किसी के बेटी की शादी, किसी को बेटा को पढ़ाना, किसी को पोता को उपनयन संस्कार कराना, शादी करवाना, यही सब काम रहता। हम अभी नहीं जाएंगे भगवान के पास। तो महाराज यहाँ पर प्रश्न है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। लेकिन कृष्ण प्राप्ति की साधना तो अनेक जन्मांतरों तक करने के बाद भी जब उनकी पूर्ण रूप से कृपा होगी, उन कृपा के स्वरूप तब वो दर्शन देंगे। जब हम स्वयं अपने भाव को, मैंने आपसे कहा था ना, संसार के जितने भी स्त्रियां हैं उन समस्त स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कौन है? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी से सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री राधा, ब्रज की गोपी। और ब्रज की गोपी से सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री राधा रानी। तो जब हम उन स्तर तक पहुंच जाएंगे, अपने अंदर गोपी भाव जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा एक मास श्री कृष्ण के नाम और रूप लीला धाम के रसास्वादन करेंगे, तब श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना हमें प्राप्त होगी। तो इसीलिए मन ही मन सूत जी ने कहा कि देखो महाराज, ये जो प्रश्न है कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, ये तो बहुत लंबा प्रश्न है। इसीलिए इनको कुछ, अगर देखो किसी माताओं को बार बार स्वप्न में भूत प्रेत देता है तो भगवान के कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान के माला नहीं जाप करेंगे, क्योंकि वहाँ उस स्तर तक पहुँचा नहीं। वो किसी तांत्रिक के पास चले जाएंगे कि मेरे ऊपर भूत लग गया है, भूत उतार दो। किसी महाराज जहां तक घूमते हैं, वैसे जाना नहीं चाहिए तांत्रिक के पास, भूल भुलैया से। भगवान के भजन स्मरण करना चाहिए, भागवत कथा मृत का रसास्वादन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, लेकिन उस स्तर तक विश्वास नहीं है। इसीलिए तो ये विश्वास नहीं, तो ये प्रश्न क्या कि चिंतामणि रे लोक सुखम श्रद्रो स्वर्गे शम पदम प्रेक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगे दुर्लभम। देखो भाई, आप सबके हाथ में ये कहीं देखना है, ये कार्य मैं हर जगह कहता हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव के जितने भी शिष्य हैं, प्राय उनमें से 99%, मैं कहूं 100% तिलक चंदन लगाते हैं और हाथ में झोली माला रखते हैं। क्यों झोली माला रखते हैं? क्योंकि गुरुदेव ने यही आज्ञा दी है। उनके अंदर एक ही विश्वास है, जो महाराज वो हर पल हर क्षण भगवान के स्मरण करते रहेंगे, झोली माला जाप करते रहेंगे। लेकिन अगर किसी के अंदर कम पुण्य है तो उसके अंदर विश्वास नहीं होता है। भय उन्हें तो चाहिए तंत्र मंत्र की साधना। तो महाराज उन झोली माला को देख देख कर
भगवत भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, लेकिन वहां विश्वास नहीं तो चिंता मणिलोक सुखम। बोले देखो मैं तुमको ऐसा मंत्र दे देता हूं जिससे धन दौलत खूब मिलेगा पारसमणि की तरह। बोले जो सही में भगवान को प्राप्त करना है उसे न योग चाहिए, न भोग चाहिए, न किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि चाहिए, उसे तो एकमात्र श्री कृष्ण चाहिए महाराज। उसे न स्वर्ग की संपदा चाहिए, वहाँ तो केवल जो बड़े बड़े योगी का दुर्लभ है सद्गुरु की कृपा चाहिए जो हमें भगवान से मिला दे। महाराज उनके हृदय में प्रेम को देखकर सूत जी ने कहा आपने सही समय पर भगवान की कथा सुनने लग गया, क्योंकि महाराज ना जाने ये शरीर कब है और कब नहीं है। काल ब्याल मुख ग्राश त्रास नृणाश हेत वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेन भाषितम। महाराज हर पल हम सब मरते हैं, मानो काल रूपी अजगर के ग्रास बने हुए हैं, और इससे बचना है तो घबराने नहीं, हम बचने की औषधि सब ले चुके हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमें भगवान का नाम रूप लीला धाम के उपदेश दे चुके हैं, और हम नित्य भागवत कथा श्रवण करते रहते हैं। और यदि गुरुदेव ना मिले तो भी भगवान सुखदेव जी को ही गुरुदेव बनाकर, जिसने हमें इस संसार में जीवन और मरण को सुधारने के लिए, मृत्यु को सुधारने के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश दिया है। देखो जिस कथा के प्राप्त करने के लिए जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा तो महाराज परीक्षित महाराज भगवान सुखदेव जी के शरण में गए, तो समस्त देवताओं जिसने अपने जीवन में बहुत परिश्रम करके अमृत प्राप्त किया था, लेकिन अगर आप भगवान के साथ, ये कभी नहीं सोचना चाहिए हम अगर दान करते हैं, हम यदि भजन करते हैं और जीवन में कष्ट मिलता है तो कभी जो कार्य कर रहे हैं उसे और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि स्वयं जब आप कार्य करने लग जाओगे तो विघ्न अनेक प्रकार का आ जाएगा। भगवत कार्य कोई भी करो, कीर्तन करो, भजन करो, कथा सत्संग करो तो विघ्न बहुत आता है, लेकिन फिर भी उन विघ्न और बाधाओं जब आने लग जाए तो मान लेना कोई असुर आकर या कोई महाराज मेरे सबसे अधिक जो दुश्मन हमें मानते हैं वो आकर हमें भगवत कार्य में बाधा डाल रहे हैं। जैसे उन देवताओं ने जब आदरणीय भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा मृत का रास्ता स्वादन करा रहे थे तो उन देवताओं ने आकर कहा कि देखो महाराज ये अमृत आप अपने शिष्य को पिला दो और भागवत कथा अमृत हमें प्रदान कर दो, लेकिन हमें चलना है, हमें अभी तो वो स्तर वहां तक नहीं पहुंच हुआ है। तो महाराज परीक्षित ने कहा भागवत कथा अमृत पान करके हमें क्या मिलेगा? बोले और स्वर्ग के अमृत पान करके हमें क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग के अमृत पुण्य को नाश करता है, हम तब तक स्वर्ग में निवास करेंगे जब तक मेरे अंदर पुण्य है। और भागवत कथा अमृत रसास्वादन करने के बाद पुण्य से भी सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण से मिला। महाराज यही मिलन के लिए तो देवर्षि नारद जी हम सबके कल्याण के लिए संत यदि आपके निकट आते हैं तो संत यही हमें जागृत करते हैं महाराज कि सब भगवान से जुड़े। संत सुलभ बना देते भगवान से जुड़ने के लिए। देवर्षि नारद जी जिस कारण जो संत कभी दुखी नहीं होते हैं, लेकिन प्राणी भगवान से नहीं जुड़ते तब दुखी होते हैं। जब देवर्षि नारद जी दुखी होकर सब भगवान से जुड़े, जिस कारण संसार में हर जगह विचरण किया, तो शनकादिक मिले। तो शनकादिक ने पूछा कथम ब्रह्मण दीन मुखा
कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तप। एक जो सबसे अधिक दुखी आत्मा के 4 लक्षण होता है। मुख उदास, हर हमेशा चिंतातुर, जो करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, धन की कमी नहीं है, लेकिन उनका लक्षण क्या होता है? दुखी आत्मा के मतलब दुखी व्यक्ति के जो महाराज मुख उदास, चिंतातुर, अपनी शांति के लिए, सुख के लिए अनेक प्रकार के, कोई कहेंगे अरे अमुक गांव में बहुत बड़ा तांत्रिक है तो वहां पहुंच जाते हैं महाराज, ऐसा कोई उपाय कर दो जो मुझे सुख मिले। कोई कहेंगे अरे अमुक जगह बहुत बड़ा रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं महाराज, एक ऐसा फल आपको हाथ में, एक पुष्प लिया हाथ में और आपको हाथ में दिया तो सीधे पेड़ा दे देगा। अरे इतनी बड़ी तांत्रिक, वहां लाखों की भीड़ हो जाएगी। हम स्वयं भटकते रहते हैं महाराज, जब दुख आता है तो किसके पास जाऊं, किसके पास नहीं जाता, और उससे भी चिंतातुर होकर व्याकुल रहते हैं। यही स्थिति एक भजनानंदी देवर्षि नारद जी की होगी। जब सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवन त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तप, तो क्यों दुखी हुए? दूसरे के दुख, यही संत कालक। संत तो अपना कल्याण, जिस दिन भगवान के शरणागति को स्वीकार किया उसी दिन वो अपना कल्याण कर लेते हैं, लेकिन हम सबके कल्याण के लिए ही तो दुखी रहते हैं। देवर्षि नारद जी हर जगह महाराज, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, गिरस्थ के यहाँ, संतों के यहाँ, सब जगह गया, लेकिन देखिए जहाँ प्रेम है वहीं श्री कृष्ण है। श्री धाम वृंदावन जब आए तो वृंदावन में महाराज यमुना किनारे, जहाँ यमुना की दिव्याति दिव्य धारा बह रही है, स्वयं यमुना किनारे और कलयुग के दुस्तर अवगुण को देखता हुआ कि प्राणी मात्र को कैसे, किस प्रकार भगवान मिले, इसका कोई उपाय है कि नहीं, तो सामने देखा एक देवी, उनके बगल में 2 वयोवृद्ध और साथ में सहस्त्राधिक युवतियां, वो स्वयं दुखी होकर जो स्वयं प्राणी भगवान से जुड़े उनको पुकारने लगे। देखिए यही संत का पहचान है। संत अपना दुख, महाराज दूसरे को दुख को पहले दुख को सुनकर उनका समाधान करते हैं। भक्ति देवी जब दूर से ही देखा देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि का गुण गाते हुए कीर्तन करते चले आ रहे थे, तो भक्ति देवी ने कहा भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। संत तो वो है जिसके वाणी में, जिसके चिंतन में, जिसके सोच में, जिनके विचार में, जिनके स्वभाव में एकमात्र हरि नाम संकीर्तन, प्रभु का कीर्तन ही, स्मरण ही निकलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति देवी ने कहा संत दर्शन मात्र से ही महाराज अनेक जन्म जन्मांतरों तक जो प्राणी दुख के सागर में गोता लगाता है, अरे मरने के बाद भी हम इस जन्म में जो क्या वो अगला जन्म फिर हम जन्म लेते हैं तो हमें वही भोगना पड़ता है। लेकिन एक संत की कृपा हो जाए तो इस जन्म में जो भी कुछ हुआ है, हमसे गलती हुई है, पुण्य हुआ है, पाप हुआ है, वो सब नष्ट होकर हमारे हृदय में श्री कृष्ण से प्रेम करा देते हैं। क्योंकि सर्वथा हरम परम, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने अघ को, पाप को नाश किया, और वही पाप को नाश करने वाले मेरे गोविंद को सदा हृदय में बसा कर। भक्ति देवी ने अपनी परिचय दिया, अपने स्थान बताया कि दक्षिण प्रांत में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में कई सम्मान मिला, लेकिन वृंदावन प्राप्त कर मुझे बहुत प्रसन्नता मिली, सुख मिला।
अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के विषय में भी कहा। इन गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि नदियों के विषय में भी कहा। ये सब स्वयं देवांगना जो दिव्य रूप धारण करके आई है। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि महाराज प्राणी के हृदय में प्रेम प्रकट हो, प्रेम यानी श्री कृष्ण हृदय में प्रकट हो। लेकिन वृंदावन को प्राप्त कर भक्ति देवी को बहुत सुख मिला, क्योंकि वृंदावन है ही ऐसा। जीवन को यदि कृष्ण के प्रेम में अगर आपको कहीं मन ना लगे, और हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं सब तीर्थों में चले जाओ, सब तीर्थ के दर्शन करने के बाद आप वृंदावन आओ, क्योंकि वृंदावन जब आओगे तो आपके हृदय में अगर भजन करने की भी इच्छा नहीं होगी, लेकिन वृंदावन जाकर प्रथम बारी आपने जीवन में कभी भजन किए ही नहीं, परंतु वृंदावन में पैर रखते ही आपके मुख से कोई ना कोई लिवा दे देंगे राधे राधे, क्योंकि वहाँ प्राणी मात्र भगवान के नाम गाते रहते हैं। इसीलिए जीवन को, मन को वृंदावन ले चलो। और यही को क्या, मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे अब ताली सेवा करते हुए भाव के साथ मन से वृंदावन पहुंचे। रोके ना कोई रोके ना, रोके ना कोई रोके ना। रोके ना कोई टोके ना, कोई टोके ना। रोके ना कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम के गली, मुझे कोई रोके ना। तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। सब ताली सेवा करते हुए भाव के साथ पुकारते रहे। वृंदावन धाम की जय हो। जग से नाता तोड़ चली मैं, जग से नाता तोड़ चली मैं। जग से नाता तोड़ चली मैं। जग से नाता तोड़ चली मैं। मान बढ़ाई छोड़ 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 चली मैं। मनमोहन संग जोड़ चली मैं। मनमोहन संग जोड़ चली मैं। सब बोलिए, किससे जोड़ना है? मनमोहन संग जोड़ चली मैं। मनमोहन संग जोड़ चली मैं। फिर कहाँ चलेंगे? मैं तो वृंदावन कोई रोके ना। मैं तो वृंदावन को चली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना।
दुनिया मुझे कहे दीवानी, दुनिया मुझे कहे दीवानी, दुनिया मुझे कहे दीवानी, दुनिया मुझे कहे दीवानी। ये दुनिया की रीत पुरानी, ये दुनिया की रीत पुरानी, ये दुनिया की रीत पुरानी, ये दुनिया की रीत पुरानी। पहले कभी ये दुनिया मानी, पहले सब है दुनिया मानी। मैं छलिया के छली मुझे कोई रोके ना, अरे मैं चलिया के चले मुझे कोई रोके ना। तू चली श्याम की गली मुझे कोई रोके ना, चले श्याम के गले मुझे कोई रोके ना। सब ताली सेवा करते रहिए और पुकारते रहिए। वृंदावन को चली अकेली, वृंदावन को चली अकेली, वृंदावन को चली अकेली, वृंदावन को चली अकेली। ना कोई साथी ना सहेली, ना कोई साथी ना ही सहेली, ना कोई साथी ना सहेली, ना कोई साथी ना ही सहेली। कोई पागल कहे चाहे भली मुझे कोई रोके ना, कोई पागल कहे चाहे भले मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। मैं तो चले श्याम की गले मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम के गली मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली श्याम की गले मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली मुझे कोई रोके ना, मैं तो चले श्याम की गले मुझे कोई रोके ना। मैं तो चले श्याम की गले मुझे कोई रोके ना। मैं तो चले श्याम की गले मुझे कोई रोके ना। मैं तो चले श्याम की गले मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गले मुझे कोई श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमारे अरविंद जी आप सभी को जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से इस कथा में, संकीर्तन में, भागवत मंदिर में संतों के भोजन के लिए सहयोग कर रहे हैं, उन दानदाताओं के नाम भी हमारे शास्त्री जी बोलेंगे, फिर कथामृत का रसास्वादन करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम श्री पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से हम सभी भक्त दिव्य कथामृत का पान कर रहे हैं। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइएगा सज्जनों, बहुत ही दिव्य कथा हम सभी भक्त पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे।
और आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान को प्रदान किया है, एवं इस पुनीत आयोजन में जो भी भक्त मुख्य यजमान एवं पोथी यजमान की भूमिका निभा रहे हैं, एक बार बड़े भाव के साथ में उनके नाम को श्रवण करेंगे। पुनः आगे की कथा रस धारा में हम सभी भक्त प्रवेश करेंगे। इस आयोजन के जो मुख्य यजमान की भूमिका में हैं श्रीमती बुच्ची देवी, जो कि प्रतीक वृंदावन बधई की निवासी हैं। इन्होंने मुख्य यजमान की भूमिका निभाते हुए हमारे संस्थान को 1 लाख रुपए नगद राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान रास बिहारी चौधरी जी, इनकी धर्म परायणा पत्नी माला देवी प्रतीक वृंदावन बधई की निवासी हैं। आप भी मुख्य यजमान की भूमिका निभाते हुए हमारे संस्थान को 51,000 रुपए प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान श्रवण कुमार झा जी प्रतीक वृंदावन बधई के निवासी हैं। आप भी पोथी यजमान की भूमिका निभाते हुए हमारे संस्थान को 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीमान सरोज झा जी, जो कि लखनऊ और मधुबनी बिहार के निवासी हैं, वर्तमान फरीदाबाद में निवास करते हैं। आपने अपनी पुत्री प्रियंका झा के निमित्त पोथी यजमान बनते हुए हमारे संस्थान को 11,000 रुपए की राशि प्रदान किया है। आपके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान अशोक ठाकुर जी प्रतीक वृंदावन बधई के निवासी हैं। आप भी पोथी यजमान बनते हुए हमारे संस्थान को 6100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अब जिन भक्तों ने हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए अपना दान प्रदान किया है, उनके नाम को श्रवण करेंगे। श्रीमती सालनी झा जी बेलौचा मधुबनी बिहार की निवासी हैं। 11 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए आपने 1100 रुपए की राशि प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। 1100 रुपए का एक गुप्त दान प्राप्त हुआ है संस्थान को। श्रीमान कुंदन ठाकुर बेलौचा मधुबनी बिहार के निवासी हैं। आपने एक दिन के संकीर्तन का संकल्प लेते हुए हमारे संस्थान को 1500 रुपए प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। श्रीमती नीलम देवी जी, श्रीमान उमेश ठाकुर जी, आप महुली मधुबनी बिहार के निवासी हैं। आपने भी एक दिन के संकीर्तन का संकल्प लेते हुए 1500 रुपए प्रदान किया है। श्रीमान कुंदन झा जी एवं चंदन झा जी, आप बेलौचा मधुबनी बिहार के निवासी हैं। आपने एक दिन के संकीर्तन की सेवा अपने नाम कराते हुए 1500 रुपए की राशि प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमती शांति देवी जी, आप झांवर तेलंगाना से कथा से जुड़ रही हैं। आपने 21 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए हमारे संस्थान को 2100 रुपए की राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान मनोज चौधरी, आप धर्मपुर उजान बिहार के निवासी हैं। आपने एक दिन के संकीर्तन की सेवा के लिए हमारे संस्थान को 1500 रुपए की राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जिन दानदाताओं ने, जिन भक्तों ने, जिन भामाशाहों ने हमारे संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए अपना दान प्रदान किया है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत आभार। ठाकुर श्री बांके बिहारी की आप लोगों के ऊपर कृपा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और जो भी भक्त कथा के माध्यम से जुड़ रहे हैं, टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अपना दान हमारे संस्थान को नहीं भिजवाया है, यदि आपका ऐसा मानस बन रहा है, आपके मन में संकल्प हो रहा है कि हम भी सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ें, तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का बैंक अकाउंट नंबर टेलीकास्ट हो रहा है। उन बैंक अकाउंट नंबरों में आप अपने दान राशि को भेज करके अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। और जो भी भक्त कथा के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहूंगा, कल बहुत ही परम पावनी पुनीत तिथि है, अमावस्या तिथि। और शास्त्रों में अमावस्या की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। जो भी अमावस्या की परम पावनी तिथि में अपने पितरों के लिए कार्य करता है, पितृ उससे संतुष्ट होकर के उसके परिवार के ऊपर अपनी कृपा सतत बनाए रखते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हैं
हमारे पितर हमसे संतुष्ट हैं, संतुष्ट हों, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया है पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमम तपः पितरः प्रीतिमापन्नो प्रीयन्ते पितृदेवता। यदि आप लोग भी चाहते हैं हमारे पितर हमसे संतुष्ट रहें, हमारे परिवार के ऊपर सतत उनकी कृपा बनी रहे, तो मैं निवेदन करूंगा अमावस्या के दिन आप लोग हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ करके यदि अपने दान को प्रेषित करेंगे तो पितृलोक में आपके जो पितर बैठे हैं वह आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में यदि आप लोग अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि अमावस्या के तिथि में नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो यदि आपने हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को किसी एक प्रकल्प को यदि आप लोगों ने उस दिन की तिथि में अपने जीवन में उतार लिया तो मान लेना आपको श्राद्ध करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पुनीत तिथि से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जो भी भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा जो भी दान राशि आप हमारे संस्थान को प्रदान करेंगे वह समस्त दान की राशि 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त होगी, किसी भी प्रकार का उसका आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और अपना दान भेज करके हमारे संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। और जो भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का QR कोड बार बार दिखाई देता है, आप लोग अपने मोबाइल से उस कोड को स्कैन करके ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है आप अपने दान की राशि हमारे संस्थान को भेज करके अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त पुनः प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। चाहे महाराज जीवन में क्रोध क्यों उठता है, ये प्रश्न हर व्यक्ति के हृदय में एक बार जरूर उठता है। लेकिन मैं आप सभी को व्यासपीठ से संबोधन कर रहा हूं कि अगर जीवन में ऐसा नहीं है, मेरे अंदर क्रोध नहीं था, लेकिन मैं स्वयं अपना अनुभव बता रहा हूं। जीवन में यदि क्रोध को समाप्त करना है तो अपने आप धीरे धीरे भागवत भगवान के आप शरणागति को स्वीकार कर लो। नित्य हो सके तो कम से कम आधी अश्लोक, एक अश्लोक या आधी अश्लोक नित्य पाठ करो। एक अध्याय तो सभी को करना चाहिए, हर प्राणी को समय नहीं है तो भागवत के एक अश्लोक आधी अश्लोक, यहां तक कहा गया है केवल नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन मात्र से ही, प्रातःकाल उठते ही दर्शन मात्र से ही स्नान करके एक तुलसी पत्र चढ़ाने के लिए जीवन बदल जाता है, भगवान के चरणारविंद में आश्रित कर देते हैं। चाहे कोई दुराचारी है, चाहे महाराज कोई सत्य से हीन है, कोई दंभी है, अनेक प्रकार के पाप सुबह से लेकर रात्रि सोते वक्त केवल पाप ही पाप करते हैं, वो भी भगवान की शरण में जाते हैं, उनका कल्याण होता है। पाप करते करते भयंकर प्रेत बनकर भी, प्रेत यानी अज्ञानी, जिसके जीवन में कभी सत्संग नहीं किया है, जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया हो, जिसने अपने जीवन में कभी एक को भोजन नहीं कराए हो, जिसने अपने जीवन में कभी भगवान के धाम तीर्थ यात्रा नहीं की हो, जिसने अपने जीवन में कभी भगवान की कथा नहीं सुनी हो,
वही अज्ञानी और प्रेत की तरह है। फिर भी उन अज्ञानी को चाहे वो धुंधकारी की तरह भयंकर प्रेत बन जाए, उनका भी कल्याण होता है। ऐसा नहीं है, जो जीवन में हर व्यक्ति सुख के खोज के लिए आज तक जो भी कार्य किए हैं, जो भी कर रहे हैं और जो भी करेंगे, केवल सुख के खोज के लिए। लेकिन कभी कभी अगर सुख को हर प्राणी को खोजना चाहिए, लेकिन इन सुख में अपने हृदय में भगवान को बैठाकर ही पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा नहीं है हम बहुत बड़े विद्वान हैं कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, हमें ही सुख मिल जाएगा। स्वयं भागवत की महिमा में कहा गया है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभुत्पत्तन्मुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। ध्यान देना, ये कथा हम सबके जीवन को भगवान के चरणार बिंद की ओर ले जाते हैं। तुंगभद्रा नाम के एक नदी है, जिस नदी के किनारे पत्तन नाम के नगर है, या उत्तम नाम के नगर कह लो, जिस नगर की शोभा बहुत विलक्षण है। उन नगर की शोभा को देखने के लिए देश विदेश से हर प्राणी उनकी चतुराई, उनकी शोभा, उनके गुणगान और उनकी प्रभुता को देखने के लिए आते हैं और स्वयं को मोहित हो जाते हैं। ऐसे नगर में जहां सबको प्रिय लगे, सभी वर्णों को, सभी धर्मावलंबी को, और स्वयं उसी नगर में आत्मदेव जी जैसे विप्र ब्राह्मण देव भी है, जिसके विषय में कहा गया है श्रोतस नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। मॉम, नूडल्स, नो जंक फूड, छी, करेला, चश्मा